हम लोग आज श्रीमद् भागवतम के बहुत सबसे महत्वपूर्ण श्लोक उसके परिभाषा सूत्र पे कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे, और ये चर्चा 2-3 दिन तो कम से कम चलनी ही चाहिए। और हम लोग का ये सिस्टम ये रहेगा कि पहले हम लोग श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका को पढ़ेंगे, फिर श्रील प्रभुपाद जी की टीका को पढ़ेंगे, ऐसे करके है। तो जहां आपको न समझ में आए तो निसंकोच पूछ लीजिएगा, क्योंकि कुछ बातें हो सकता हूँ कि थोड़ी कठिन लगे, लेकिन कठिन है नहीं, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन इससे प्रभुपाद जी के तात्पर्य भी आपको आसानी समझ में आएगा। और हम लोग कुछ चर्चा वो भी करेंगे कि भगवान के विस्तार इत्यादि, पहले भी मैंने किया था इस प्रकार से, तो उससे भी आपको प्रभुपाद जी की तात्पर्य को समझने में सुविधा प्राप्त होगी। और आप देखेंगे वो सारे शब्दों का जो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज की जाएगी वह प्रभुपाद वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो आपको समझ में आता चला जाएगा प्रभुपाद का तात्पर्य और अच्छी प्रकार से। तो शुरू करते हैं, मेरे पीछे बोलिए। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 3रा अध्याय 28वां श्लोक। श्रीमद् भागवतम के सभी श्लोकों को इस श्लोक के प्रकाश में देखना होता है, इतना महत्वपूर्ण श्लोक है। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद समझाएंगे और हम भी प्रयास करेंगे इसको और आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। एते चांश कलह पुंसः, एते चांस कला पुंसः, कृष्णस्तु भगवान् स्वयं, कृष्णस्तु भगवान् स्वयं, इंद्रारिव्याकुलं लोकम्, इंद्रारिव्याकुलं लोकम्, मृडयन्ति युगे युगे, मृडयन्ति युगे युगे। एतचांस कला पुंसः, एते चांस कलः पुंसः, कृष्णस्तु भगवान् स्वयं, कृष्णस्तु भगवान् स्वयं, इंद्रारिव्याकुलं लोकम्, इंद्रारिव्याकुलं लोकम्, मृडयन्ति युगे युगे, मृडयन्ति युगे युगे। एतचांस कला पुंसः, एते चांस कलः पुंसः, कृष्णस्तु भगवान् स्वयं, कृष्णस्तु भगवान् स्वयं, इंद्रारिव्याकुलं लोकम्, इंद्रारिव्याकुलं लोकम्, मृडयन्ति युगे युगे, मृडयन्ति युगे युगे। एते चांशः कलाः पुंसः, एते चांस कलः पुंसः, कृष्णस्तु भगवान् स्वयं, कृष्णस्तु भगवान् स्वयं, इंद्रारिव्याकुलं लोकम्, इंद्रारिव्याकुलं लोकम्, मृडयन्ति युगे युगे, मृडयन्ति युगे युगे। एते चांश कलः पुंसः, एते चांस कलः पुंसः, कृष्णस्तु भगवान् स्वयं, कृष्णस्तु भगवान् स्वयं, इंद्रारिव्याकुलं लोकम्, इंद्रारिव्याकुलं लोकम्, मृडयन्ति युगे युगे। मृडयन्ति युगे युगे। इस श्लोक को सभी को याद करना है, मैं कहा से काफी भक्तों को याद भी होगा। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है और आप समझ जाएंगे जब पूरा चर्चा होगी तो क्यों महत्वपूर्ण है। यस, बोलिए। एते चांस कलः पुंसः, एतचांसः कला पुंसः, कृष्णस्तु भगवान् स्वयं, कृष्णस्तु भगवान् स्वयं, इंद्रारिव्याकुलं लोकम्, इंद्रारिव्याकुलं लोकम्, मृडयन्ति युगे युगे। मृडयन्ति युगे युगे। श्लोक का अर्थ बड़ा स्पष्ट है। अभी तक अवतारों का वर्णन हुआ, लेकिन ये क्लियर नहीं समझ में आया कि अवतार हैं किसके, एक बात। दूसरा, भगवान कृष्ण जो कि अवतारी हैं, अवतार नहीं हैं, अवतारी हैं, उनका भी गणना अवतार में हो गई। तो श्रील सूत गोस्वामी जी को भय हुआ कि कहीं कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण को विष्णु के अवतार के रूप में ना समझने लग जाए। तो इसलिए यह श्लोक वो कह रहे हैं, एते, एते मतलब ये, और चा, एते मतलब जिनका मैंने अभी नाम लिया है, जितने भी अवतारों का नाम लिया है वो, च, और जिनका नहीं लिया। उक्त और अनुक्त, ये हिंदी समझ में आई। उक्त मतलब जिनको कहा गया, जिनका नाम रखा गया, और अनुक्त जिनको नहीं कहा गया। आपने सुना था ना, अवतारा ही संख्य या हरे सत्व निधे द्विजा। भगवान के अवतार असंख्य हैं, तो सबका नाम ग्रहण करना संभव नहीं है। तो कह रहे एते और च। एते शब्द को देख ले, एक एक शब्द की व्याख्या कैसे हो रही है। एते मतलब जिन अवतारों का नाम मैंने आपको बताया, और च मतलब जिनको नहीं बताया, वे सब अंश कलह पुंसा। पुंसा मतलब शिरोदकशय विष्णु या गर्भोदकशय विष्णु या महाविष्णु, कोई भी ले लीजिए, तीनों में से किसी विष्णु को ले लीजिए। ये सारे अवतार जिनका मैंने नाम रखा और जिनका मैंने नाम नहीं रखा, वे भगवान विष्णु के अंश हैं या उनके अंश के अंश हैं। अंश है या कला है। ये लाइन समझ में आ रही पहली। या तो उनके शक्ति आवेश अवतार है, और या फिर उनके स्वांश अवतार है। स्वांश अवतार मतलब उन्हीं के सीधे विस्तार, जैसे मत्स्य कूर्म,
और उनके या फिर शक्तावेश अवतार जैसे कि नारद जी इत्यादि। सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक पहली लाइन का अर्थ? ठीक है। लेकिन अब इसमें एक बात और समझ लेना चाहिए। मैंने आप लोगों को चैतन्य चरितामृत की क्लास में ये बताया था ना, विधेय और अनुवाद, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये बात यहाँ पे भी आएगी, इसलिए आप बच नहीं सकते उससे। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात आ रही थी। पहले सब्जेक्ट बोलना होता है, फिर उसके प्रेडिकेट को बोलना होता है। पहले विषय बोलना होता है, फिर उसके संबंध, विषय नहीं मतलब कर्ता को बोलना होता है, फिर उसके संबंध में उसको कुछ बोलना होता है। पहले विधेय बोलना होता है, फिर उसका अनुवाद बोल, विधेय मतलब सब्जेक्ट होता है, विधेय मतलब प्रेडिकेट होता है। अनुवाद बोलना होता है, उसके बाद विधेय बोलते हैं। मतलब सीधी बात बोले, पहले सब्जेक्ट फिर प्रेडिकेट। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, एते, और अंशः कला पुंसा उसके विषय में बोल रहे हैं। ये सारे अवतार किसके अवतार हैं? तो भगवान महाविष्णु के अवतार हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट लाइन को देखिए, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। लेकिन, तू मतलब लेकिन, कृष्ण तो स्वयं भगवान है। अगर आप पहली लाइन को देखेंगे तो कोई कहेगा अरे जब आप कह रहे हो एते मतलब ये सारे अवतार, तो मतलब कृष्ण भगवान जो हैं वह भी, कृष्ण और बलराम जी भी क्या भगवान विष्णु के अवतार है? तो कहते हैं ना, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। समझ रहे हैं बात? एते च अंशः कला पुंसा, ये जितने भी अवतार हैं जिनका मैंने नाम रखा, और चा मतलब नाम नहीं रखा है, वो सब विष्णु के अवतार है। लेकिन, बट, तू, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण तो स्वयं भगवान है, वह विष्णु के अवतार नहीं है। वह तो अवतारी है, वह तो विष्णु के भी स्रोत है। क्या ये समझ में आया? इसमें देख लीजिए, कृष्ण जो है यह है सब्जेक्ट, और भगवान स्वयं जो है यह है इसका प्रेडिकेट। इसको हिंदी में कैसे कहेंगे भाई? सब्जेक्ट, विषय, विषय कह लीजिए, विषय है कृष्ण, और उनके बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वो भगवान स्वयं बोला जा रहा है। तो भगवान स्वयं किसके बारे में बोल रहा जा रहा है? कृष्ण के बारे में। और अवतारों के अवतार विषय हैं, उनके बारे में उनके बारे में क्या बोला जा रहा है? वो अवतार हैं भगवान विष्णु के। ये दो लाइन क्लियर समझ में आ रही। जब हम टीका पढ़ेंगे तो अब यहाँ अगर बात समझ में आ गई तो वहां वो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। तो ये स्वयं भगवान किसके विषय में कहा जा रहा है? कृष्ण भगवान के विषय में। इतनी बात समझ में आ रही है? यस। उसके बाद अगली लाइन में अवतारों के सामान्य प्रयोजन को कह रहे हैं, इंद्रारी व्याकुलम लोकम। इंद्र अरि, अरि मतलब होता है शत्रु, और इंद्र के अरि मतलब हो गया इंद्र के शत्रु। इंद्र के शत्रु मतलब असुरों के द्वारा। इंद्रारी व्याकुलम लोकम, जब ये जगत के लोग इंद्र के शत्रुओं के द्वारा व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो मृडयंती युगे युगे, अवतरित होते हैं। युग युग में सारे अवतार अवतरित होते हैं। तो भगवान कृष्ण भी अवतरित होते हैं, लेकिन ध्यान देना होगा, आप सबको याद है कि भगवान कृष्ण का जो स्वयं गोलोक विहारी स्वयं रूप कृष्ण का अवतरण असुरों को मारने के लिए नहीं होता है। वह तो राग मार्ग की भक्ति का प्रवर्तन करने के लिए आते हैं। याद आ रहा है चैतन्य चरितामृत से? तो खैर जो भी है, लेकिन क्योंकि भगवान आते हैं और एक क्या का शब्द था, आनुषंगिक रूप में असुरों को भी मार देते हैं, तो इसलिए उनको भी अवतार में गणन कर सकते हैं, लेकिन वासुदेव रूप में वो करते हैं। ठीक है, श्लोक समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ बोलने के पैसे नहीं मिलेंगे, समझ में आ गया तो बताइए। हाँ, मृडयंत के प्रपात कह रहे हैं प्रसन्न करते हैं लोगों को, अवतरित होकर के प्रसन्न करते हैं। भाई व्याकुल हो जाते हैं लोग, व्याकुल हो जाते हैं लोग, तो भगवान मृडयंत इनको आकर के प्रसन्न करते हैं। किनको प्रसन्न करते हैं? जो लोग व्याकुल हैं, इंद्र के शत्रुओं से जो लोग व्याकुल हैं, उन लोगों को आकर के भगवान प्रसन्न करते हैं। भाई जैसे कि कंस की वजह से परेशान थे ना, देवकी वसुदेव इत्यादि सभी लोग, तो कंस को मारा तो भगवान के भक्त प्रसन्न हुए कि नहीं हुए? तो ये बोल रहे हैं। अनुवाद, परमेश्वर के सारे अवतार या तो पुरुष अवतारों के अंश हैं या अंशों के अंश हैं, यानी कला है। लेकिन कृष्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। प्रत्येक युग में जब जब इंद्र के शत्रु संसार को विचलित करते हैं, तब तब वे अपने विभिन्न स्वरूपों के माध्यम से जगत की रक्षा करते हैं। ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। सारार्थ दर्शनी टीका, तो ये देखने में श्लोक बहुत आपको मतलब कोई ऐसा नहीं लगेगा बहुत बड़ा श्लोक है या बहुत कठिन श्लोक है, लेकिन टीका देखिएगा, बहुत गंभीर टीका है। ठीक है, लिंक, क्या यह सभी अवतार जिनका अभी वर्णन हुआ यह समतुल्य हैं या इनमें तारतम्यता है? तो इस प्रश्न की अपेक्षा में यह श्लोक कह रहे हैं एते। ये लिंक समझ में आया? क्या ये सारे अवतार आपने जो बोले हैं वो एक ही श्रेणी के हैं?
एक ही कैटेगरी के हैं, या इनमें कोई ऊपर नीचे है, या कुछ तारतम्यता, मतलब ग्रेडेशन है क्या इसमें? तारतम्यता कर समझ रहे हैं क्या? इससे अधिक शक्तिशाली, इससे अधिक शक्तिशाली, इस प्रकार से है। अगर मान लो कोई ये प्रश्न करे तो उस पे हम श्लोक कह रहे हैं, अर्थात पूर्वोक्त सभी अवतार, जो कि एते शब्द से, एते एते अर्थात पूर्वोक्त सभी अवतार, एते मतलब जिन अवतारों का नाम इस अध्याय में लिया गया, और च अर्थात अनुक्त सभी अवतार जो पहले ही निर्दिष्ट किए जा चुके हैं। निर्दिष्ट मतलब जिनका निर्देशन किया गया, जैसे भगवान दूसरे अध्याय के आखिरी श्लोक में आपने सुना था, देव तिर्यंग नरादिषु, भगवान देवताओं में, जानवरों में, इंसानों में अवतार लेते ही रहते हैं। तो अवतारों के बारे में निर्देश कर दिया गया था वहां पे। उसके बाद यहाँ पे भी बोला गया, अवतार ही असंख्य या हरे सत्व निधे द्विजा, भगवान हरि के अवतार असंख्य हैं। तो इस प्रकार से सारे अवतारों को निर्देशित कर दिया गया, इंगित कर दिया गया। तो यहाँ कह रहे हैं एते शब्द से कहना समझना चाहिए कि जो अवतारों का नाम रखा गया, और च शब्द समझना चाहिए कि जिन अवतारों को नाम नहीं रखा गया लेकिन उनको उनके बारे में बोल दिया कि ये अवतार। जैसे मैं कहूं यहाँ पे कि बीएमएस के स्टूडेंट्स आए हैं, तो मैं कहूं भाई अनीश प्रभु हैं, अनीश और इत्यादि, अनीश इत्यादि आए हैं, तो अनीश प्रभु का नाम रख रहा हूं, और बाकी का इत्यादि से बाकी लोगों का नाम समझ लेना चाहिए कि भाई आयुष प्रभु भी आए हैं, और रुद्र प्रभु भी आए हैं, सुनील प्रभु भी आए। अब समझ में आ रहा है? एते मतलब इनका नाम जिनका रखा गया, और च मतलब जिनका नाम नहीं भी रखा गया उनको, उनके बारे में भी बता रहे हैं। तो वे सब वे भगवान महाविष्णु के अंश या कला हैं। अब देखिए, आप लोगों ने में शायद कुछ लोगों की अंडरस्टैंडिंग इस प्रकार की होगी, एते चंसा कलापुंसा कृष्ण तो भगवान स्वयं, मतलब ये सारे अवतार कृष्ण के हैं। प्राय लोगों की यही अंडरस्टैंडिंग रहती है, इस श्लोक की समझावट रहती है कि सारे अवतार कृष्ण के हैं। आप ऐसे कह सकते हैं कि भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु में कोई भेद नहीं है, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग जो प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं, एते चांसकलः पुंसः, पुंसः शब्द कृष्ण के लिए नहीं, विष्णु अवतार पुरुषावतार के लिए है। ये समझ में आ रहा है? ये बहुत ही सटल पॉइंट है श्लोक को समझने का। तो कह रहे हैं वे भगवान महाविष्णु या पुंसः के अंश या कला हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? जहां नहीं समझ में आएगा मुझे बताइएगा। नोट, मत्स्य आदि अंश हैं और कुमार नारद आदि आविश अवतार या कला है। इसका अर्थ समझ रहे हैं? देखिए, मत्स्य अवतार है या कूर्म अवतार है, ये स्वयं विष्णु तत्व ही हैं। इनमें और भगवान विष्णु में कोई भी भेद नहीं। ये बात समझ में आ रही है? इससे पहले कि हम आगे जाएं, आपको फिर से बता रहा हूं, स्वांश का अर्थ यह है कि भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं और वह विष्णु तत्व ही होते हैं, लेकिन वह एक देश और काल के अनुरूप वह शक्ति प्रस्तुत करते हैं, सारी शक्ति प्रस्तुत नहीं करते हैं। भगवान मत्स्य के बारे में आपने सुना था, तो मत्स्य भगवान ने एक विशेष कार्य किया था, वो नाव को खींचे थे और सत्यव्रत मुनि को, राजा को उन्हें दिव्य ज्ञान भी दिया था। ये बात आपको याद आ रही है? पढ़ाया गया था। उसी प्रकार से कच्छप अवतार ने भगवान ने आकर के मंदराचल को संभाला था, इस प्रकार से। तो अब देख रहे हैं कि एक विशेष प्रयोजन के लिए आते वो और कार्य भी कर सकते हैं जो भगवान विष्णु कर सकते हैं, लेकिन वह कार्य वह करते नहीं है कि एक विशेष प्रयोजन लेके ही आते नहीं। शक्ति भगवान विष्णु के समान ही है, क्योंकि वह स्वयं भगवान विष्णु ही है। स्वांश का अर्थ समझ में आ रहा है? कई बार लोग बोलते हैं कि स्वांश का क्या अर्थ होता है, इसलिए हम इसको समझा रहे हैं यहाँ पे। और विभिन्न अंश का अर्थ क्या होता है? एक जीव में जब भगवान कोई विशेष शक्ति देते हैं कुछ कार्य करने के लिए, उसको उसमें आवेश कहते हैं। आवेश का मतलब हो गया भरना, अगर सीधे समझेंगे तो भर देते हैं, शक्ति संचारित कर देते हैं उसको एक विशेष कार्य करने के लिए, तो उनको आवेश अवतार कहते हैं। तो यहाँ पे समझाया जा रहा है कि एता चांस कला, अंश का अर्थ हो गया स्वांश, और कला का मतलब हो गया आवेश, शक्ति आवेश अवतार। क्या इसमें समझने में कुछ कठिनाई हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या समझ में नहीं आ रहा है? हाँ बताइए। जो अंश आपने बताया, और अभी आपने बताया कि जो आवेश का जो आपने वर्ड बताया जो मत्स्य के लिए था, तो वो तो एक मत्स्य पर्पसली के लिए आवेश नहीं था। नहीं, हाँ मैंने बताया मत्स्य के लिए कूर्म अंश आदि था। जो है वो अंश अवतार हैं, जी, स्वांश अवतार हैं, और नारद और जो कुमार हैं, चार कुमार, वे आवेश अवतार हैं। जी 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 तो उनको कला कहा जाएगा। जी जी शक्ति का ही भेद नहीं, तत्व का भी भेद है। नारद जी विष्णु तत्व नहीं है, चार कुमार विष्णु तत्व नहीं है, वो जीव तत्व है, वो जीव हैं। और मत्स्य कूर्म आदि
ये विष्णु तत्व है, तत्व ही अलग है। अभी घबराई मत, और अभी आगे पढ़ लीजिए। देखिए, एक बार आज हम सुना रहे हैं, फिर आपको दोबारा पढ़ना होगा, तब समझ में आता है बातें, ये भी रहता है, ये काफी महत्वपूर्ण है। अभी हम वो सब प्रश्न नहीं लेना चाहते, पहले जो जितना है वहां पे लीजिए, समझिए। इसको लघु भागवतामृत में इस प्रकार कहा गया है, ज्ञान शक्ति आदि कलया यत्राविष्ट जनार्दन त आवेश निगद्यन्ते जीवा एव महत्तमः वैकुंठोऽपि यथा शेषो नारदः सनकादय। ज्ञान शक्ति आदि कलया यत्राविष्ट जनार्दन, जिसमें भगवान जनार्दन की ज्ञान शक्ति आदि, आदि मतलब अन्य शक्तियों का आवेश होता है। तो आवेश निगद्यन्ते जीवा एवं महत्तमा, कोई महान जीव जिसमें भगवान किस प्रकार की शक्ति आवेशित होती, उसको आवेश अवतार कहा जाता है। वैकुंठ में भी जिस प्रकार शेष, नारद और सनक आदि हैं, यहाँ पे शेष मतलब वो अनंत शेष नहीं जो भगवान विष्णु की शैया है, शेष एक और जीव के बारे में जिसमें भगवान की शक्ति आवेशित है। महान जीव जिनको भगवान की ज्ञान शक्ति आदि का एक अंश प्राप्त है, उन्हें आवेश अवतार कहा जाता है। इनके उदाहरण हैं वैकुंठ में भी यथा शेष, नारद और कुमार। नोट, यहाँ पर जिन शेष के विषय में कहा गया है वे भगवान अनंत शेष नहीं है जो भगवान महाविष्णु की शैया के रूप में विराजमान है, वो तो भगवान विष्णु से अभिन्न है, आपने पढ़ा ही था, वो विष्णु तत्व है। तो आप यहाँ पे क्या सीख रहे हैं? आवेश का मतलब जीवात्मा जब भगवान की एक विशेष शक्ति से युक्त होता है एक विशेष कार्य करने के लिए, तो उसको शक्ति आवेश अवतार कहते हैं। वो विष्णु तत्व को कभी शक्ति आवेश अवतार नहीं करते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? विष्णु तत्व को, भगवत तत्व को शक्ति आवेश नहीं कहते हैं। जीव तत्व, कोई जीव है जिसको विशेष कार्य करने के लिए भगवान उसमें एक शक्ति देते हैं ताकि वो कार्य कर सके। देखिए, थोड़ा समझना होगा, जब भगवान स्वांश के रूप में आते हैं तो उनके पास शक्ति तो बहुत कुछ है, लेकिन वो केवल उतना ही अपनी स्वेच्छा से केवल उतनी ही शक्ति प्रस्तुत करते हैं जितना उस समय के लिए आवश्यक हो। समझ में आ रहा है आपको? क्या नाम है आपका? भूल गया, डांटने से पहले नाम भी आपको भूल गया। क्या नाम है आपका? श्रीनाथ जी के बगल बैठे में, क्या नाम है इनका? हाँ, नकुल प्रभु। समझ में आ रहा है स्वांश क्या है? स्वांश का अर्थ ध्यान से सुनेंगे तब तो आएंगे। इधर आके बैठो, इधर आके बैठो, पीछे बैक बेंचर बनोगे तो कभी नहीं सीख पाओगे। आगे जाके बैठो यहाँ पे। हम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक कि बात समझ में नहीं आ रही है। सामने वालों को समझ में नहीं आ रही होगी तो जूम वालों को क्या हो रहा होगा मुझे नहीं पता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मन को बंद नहीं करना है, केवल दो ही प्रकार की बातें बोल रहे हैं, इसमें क्या कठिनाई है बताइए? स्व अंश, उनके खुद के अंश। इधर आ जाइए, इधर सामने बैठी। स्व अंश का मतलब समझ रहे हैं? स्व अंश मतलब भगवान के स्वयं के विस्तार, जो स्वयं भगवान से बिल्कुल पूरी तरह से अभिन्न है। अरे यही समझ में नहीं आएगा तो आगे की टीका तो फिर ऊपर से निकल जाएगी। उनमें और भगवान में कोई भेद नहीं है। जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को जलाए तो दोनों एक ही प्रकार से जलते हैं कि नहीं? तो भगवान अपने आप को स्वांश रूप में विस्तारित करते हैं, लेकिन वो शक्ति अपनी इच्छा से उतनी ही प्रस्तुत करते हैं जितनी वहां पे आवश्यक हो। अभी सुनिए तो सही। लेकिन शक्ति आवेश में क्या है? नारद जी अगर चाहें तो भी उतनी ही शक्ति प्रस्तुत कर सकते हैं जितनी इनको दी गई है। ऐसे समझिए कि 100 वाट का बल्ब, एग्जांपल दे रहा हूं, 100 वाट के बल्ब को डिम करके 20 वाट पे चलाया जा सकता है, लेकिन 20 वाट के बल्ब को तेज करके 100 वाट पे नहीं चला सकते। अब समझ में आ रहा है? कुछ कुछ बड़ा 100 वाट का बल्ब है तो उसे डिम करके कुछ कम रोशनी ले सकते हैं ना, अगर रोशनी की कम आवश्यकता हो। करते हैं कि नहीं करते? डिमर लगाते हैं कि नहीं? और वो ये समझना चाहिए कि डिमर कोई और नहीं लगाता, भगवान स्वयं ही लगा लेते हैं, वो उतनी शक्ति ही प्रस्तुत करते हैं। अच्छा चलो, मैं एक और उदाहरण देता हूँ। परम पूज्य राधा कुंज महाराज जी हैं, महाराज जी भागवतम बहुत जानते हैं कि नहीं, लेकिन मान लो किसी नए व्यक्ति को कुछ बता रहे हैं, तो मान लो वो बताएं इंसान जानवर का अंतर है, तो उतना ही पता है महाराज को। अच्छा, मैं किसी एकदम नए व्यक्ति को बोलूं कि आप प्रीचिंग करिए, तो आप उतना तो प्रीचिंग नहीं कर पाएंगे, पूरा भागवत का ज्ञान नहीं है ना। आपको बताया कि भाई तुम शरीर नहीं आत्मा हो, इंसान जानवर में अंतर बता दिया, इतना बता सकते हैं। 2-4 श्लोक बोल देंगे, हाँ बस। अंतर समझ रहे हैं ना? मैं खाली उदाहरण की बात कर रहा हूं। महाराज जी कुछ बता रहे हैं, मान लो कुछ सिंपल सी बात बता रहे हैं नए व्यक्ति को, तो इसका अर्थ ये नहीं कि उनको उतना ही पता है, उनको बहुत कुछ पता है। अगर ऐसा परिवेश होगा जहां वक्त अधिक समझ पाएंगे तो महाराज और अधिक बता सकते हैं।
नहीं समझ में आ रहा है? भगवान स्वांश जो है भगवान से बिल्कुल अभिन्न है, वो वही भगवान है, लेकिन उतना ही शक्ति प्रस्तुत करते हैं जितना वहां पे आवश्यक है। लेकिन जो शक्त्यावेश अवतार होते हैं उनको उतनी पहली बात तो वो जीव तत्व है, वो जीवात्मा है, और उनको उतनी ही शक्ति भगवान के द्वारा दी जाती है जितना कि उनसे अपेक्षित है उस कार्य को करने के लिए। कौन सी भाषा बोल रहा हूं मैं, गैस कीजिए। हिंदी आ गया? उतनी शक्ति ही है, बस उससे अधिक कर ही नहीं सकते। यस, इतना बात समझ में आ गया? कोई बात नहीं, तो मुश्किल नहीं है। अब क्या है कि ये बात इसमें बोला ना कि कल तो आप लोग बच गए थे, ज्यादा बताना था नहीं, खुशी खुशी पार हो गए थे। आज मैं खुश हूं क्योंकि आज खूब सारी कठिन कठिन बातें समझाने के लिए। लेकिन यहां आप समझ लेंगे तो प्रभुपाद जी के सारे तात्पर्य आपको आसानी समझ में आएंगे। प्रभुपाद छोड़ेंगे नहीं, स्वांश विभिन्नांश खूब इस्तेमाल करते हैं। और होता यही कि पढ़ करके आगे हाँ होगा कोई स्वांश, होगा कोई विभिन्नांश, ऐसा नहीं होता है। पर समझेंगे तो समझ में आएगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, अच्छा आगे पढ़ते हैं। पद्म पुराण कहता है, आविष्ट भूत कुमारेशु नारदे च हरिर विभु। भगवान श्री हरि ने अपनी शक्ति कुमार और नारद जी में आविष्ट करी। ध्यान देंगे, फिर से ध्यान दीजिए, भगवान हरि नारद जी और कुमार नहीं बन गए हैं, उनमें अपनी शक्ति आविष्ट करी है, लेकिन मत्स्यकूर में वो स्वयं को अपने आप को विस्तारित कर देते हैं। ठीक, लघु भागवतामृत से चल रहा है, सॉरी लघु भागवतामृत के उदाहरण दिए जाएंगे। आविवेश प्रथुम देव शंखी चक्री चतुर्भुज। चतुर्भुज भगवान जो शंख और चक्र धारण करने वाले हैं वे पृथु में प्रवेश किए। इससे सिद्ध हो गया कि पृथु महाराज शक्त्यावेश अवतार है, वो विष्णु तत्व के नहीं है। अगर अभी समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे समझिए, कभी कभी आप देखते हैं कि कोई भूत किसी के शरीर में घुस जाता है तो वो अजीब तरह से कार्य करने लगता है, तो उस भूत की शक्ति आ जाती है ना, वो 20 लोग भी उसको पकड़ नहीं पाते ऐसे करके। अगर ये बात समझ में आती है, आवेश का अर्थ तो समझ रहे हैं, इस प्रकार से आ जाता है। ये उदाहरण नहीं देना चाहिए था भूत वाला, लेकिन अगर यही समझ में आता है, मगर कहने का अर्थ है कि भगवान अपनी शक्ति देते हैं। ठीक है, एतत्ते कथितं देवी जामदग्निर्महात्मनः शक्त्यावेशावतारस्य चरितं शारंगिणः प्रभो। ये सब शक्त्यावेश अवतारों का ही वर्णन हो रहा है। हे देवी, महान आत्मा परशुराम जो भगवान कृष्ण के शक्त्यावेश अवतार है उनका यहाँ वर्णन हुआ। ये लघु भागवतामृत का है, श्रीमद् भागवतम का नहीं कोटेशन दिया जा रहा है। तो यहाँ पे भी आप समझ लेना चाहिए, इसका अर्थ क्या हुआ कि परशुराम भी विष्णु तत्व नहीं है, शक्त्यावेश है। क्या शक्ति दी थी इनको? चॉपर चला, चॉपिंग करने की, वेजिटेबल कटिंग की, है कि नहीं? लेकिन वो वेजिटेबल कौन थे? क्षत्रिय थे। ठीक है, काट दिया। अभी एक प्रश्न आ रहा है, क्या प्रभुपाद जी शक्त्यावेश अवतार है? प्रभुपाद जी संबंध में स्वयं ही कहते हैं तात्पर्य में चैतन्य चरितामृत में, कले कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। भगवान कृष्ण की शक्ति के बिना कोई इस हरि नाम संकीर्तन का प्रचार नहीं कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का प्रचार प्रभुपाद जी ने किया है वो अद्भुत है, क्योंकि हम लोगों ने कभी अमेरिका में प्रचार किया भी नहीं है। प्रचार क्या किया, वहां जाएंगे तो हम ही खुश हो जाएंगे, है कि नहीं? जितनी भक्ति है वो हो ही नहीं पाएगी। समझ रहे ना मेरी बात? तो उसमें कोई संदेह नहीं, उनके कार्यों से देखना चाहिए, कार्यों से देखना चाहिए। नारद जी इस प्रकार से प्रचार कर रहे हैं तो उसमें संदेह नहीं है, या परशुराम जी ने जैसा कार्य किया वैसे कोई कर नहीं सकता। ठीक है, लेकिन विशेष शक्ति दी जाती है भगवान के द्वारा से। अब और एग्जाम्पल कल्कि की आ रहे हैं। कलेर अंते च संप्राप्ते कल्किनम ब्रह्मवादिनम अनुप्रविश्य कुरुते वासुदेव जगस्थितिम। कलयुग के अंत में भगवान वासुदेव, भगवान के भक्त कल्कि में प्रवेश करते हैं और जगत का पालन करते हैं। तो अब देखिए, अवतार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवान की शक्ति का अवतार उस व्यक्ति में हो रहा है ताकि वो विशेष रूप से कार्य कर सके। ठीक है, लेकिन यह नहीं सोचना चाहिए कि हर अवतार भगवान विष्णु ही है, ऐसा नहीं। ठीक है, कुमार और नारद जी में
ज्ञान और भक्ति शक्ति का आवेश है और पृथु और अन्यों में क्रिया शक्ति का आवेश होता है। तो आप देख सकते हैं कि नारद जी तलवार नहीं चलाते, कहीं हिस्ट्री में नहीं लिखा है कि नारद जी तलवार चला रहे हैं या चार कुमार तलवार चला रहे हैं। कभी चलाते हैं? लेकिन कल की भगवान अब कुछ बोलेंगे नहीं उनकी केवल तलवार चलेगी, गड़ गड़ गड़। परशुराम में जो था कुछ बोले नहीं, केवल तलवार चला रहे हैं। तो हर एक व्यक्ति जहां भी जितने भी शक्तावेश अवतार है उनको एक विशेष शक्ति प्रदान की जा रही है वो कार्य करने के लिए। They are endowed with a specific potency to act in a specific way. They don't have all the potency of the Supreme Personality of Godhead. But a Swansh expansion will have all the potency of the Supreme Personality of Godhead, but he will exhibit only a particular potency by his sweet will for a particular purpose. ठीक? बंगला में भी बोलूं? ठीक। अब इसमें भी थोड़ा विभाजन कर रहे हैं शक्त्यावेश में। कुछ में महाशक्ति और कुछ में अल्प शक्ति का आवेश होता है। आवेश समझ में आ रहा है? भर देना या दे देना। यस। प्रथम प्रकार में नारद जी और चार कुमार आते हैं और उनको अवतार कहा जाता है महाशक्ति से युक्त, और दूसरे जिनमें अल्प शक्ति का आवेश होता है यथा मरीचि और मनु आदि, उनको विभूति कहा जाता है। परंतु जिनको 20वां अवतार कहा गया वे कृष्ण तो भगवान हैं, न कि अंश और ना ही अंशी पुरुषावतार, अपितु वे भगवान हैं। अभी समझने का प्रयास कीजिए। शक्तावेश अवतार के बारे में बात हो रही थी, उसमें भी दो कैटेगराइजेशन हो गए, एक जिनको बहुत अधिक शक्ति दी जाती है और एक जिनको थोड़ी कम शक्ति दी जाती। तो जिन जैसे कि कुमार और नारद जी को बहुत अधिक शक्ति दी गई तो उनको अवतार कहते हैं, और जिनको कम शक्ति दी है जैसे मनु इत्यादि को उनको भगवान की विभूति कहते हैं। एताम विभूति योगम च, ऐसे करके भगवान गीता में बोलते हैं ना। तो अब बोलते हैं मैं विष्णु में वासुदेव हूँ, ऐसे करके बहुत सारे नाम रखते हैं कि मैं अपनी विभूतियों के बारे में भगवान बताते हैं। क्या है वो? स्थावर नाम हिमालय, स्थावरों में मैं हिमालय हूँ। तो ये सब भगवान की विभूतियां हैं। तो वहां पे कह रहे हैं कि उसी वहां पे विभूति के बारे में हो रहा है। यहाँ बोल रहे हैं कि जिनको कम शक्ति दी जाती है, जिन शक्त्यावेश अवतारों में कम शक्ति होती है उनको विभूति कहते हैं। बस इतनी बात बोल रहे हैं। तो शक्त्यावेश अवतार में भी अवतार और विभूति ये दो भेद हो जाएंगे। तो अब कोई कहेगा कि कृष्ण भी तो अवतार के रूप में कहा गया, एकोनविंश 19वें और 20वें, याद आ रहा है? 19वें अवतार थे बलराम जी और 20वें अवतार थे भगवान श्री कृष्ण। तो कोई कहे कि भाई कृष्ण को भी तो अवतार के रूप में गिना गया है, तो कहते हैं ना तो भगवान कृष्ण विष्णु के अंश हैं, उनके स्वांश नहीं है कृष्ण। स्वांश समझ में आ रहा है? विष्णु के विस्तार नहीं है कृष्ण, और ना अंशी हैं। अब अंशी का अर्थ क्या होता है जरा समझ लीजिए। अंशी का अर्थ होता है जिससे सारे अंश प्रकट होते हैं। अंशी का अर्थ क्या होता है आयुष प्रभु? सारे अंश प्रकट होते हैं। तो इस भौतिक जगत में आप देखें तो सारे अवतारों के बारे में जो बात हो रही है उनके अंशी कौन है? आपका नाम आयुष है? हाँ, क्षीरोदकशय विष्णु। अब थोड़ा समझिए, जो ये अंशी पॉइंट पकड़ लीजिएगा, इस भौतिक जगत में जितने अवतार हैं उनके परिप्रेक्ष्य में क्षीरोदकशय विष्णु अंशी हैं, समझ रहे हैं? लेकिन जितने अन्य विष्णु अवतार हैं, सॉरी विस्तार हैं, उनके अंशी हैं भगवान कृष्ण। ये ग्रहण कर पा रहे हैं बात? ये बात समझ के चलिएगा, क्योंकि अंशी आगे भगवान कृष्ण के संबंध में भी रख रहे हैं, लेकिन वो किस संबंध में रख रहे हैं समझ लेना होगा। बलराम भगवान कृष्ण के अंश हैं कि नहीं है या नहीं है? कौन बोला नहीं? भगवान कृष्ण के विस्तार नहीं है बलराम जी। कल इसका रोटी बंद करो, इतने दिन पढ़ाया आपको समझ नहीं आती। चावल खिला देना, खिचड़ी खा लेंगे, ठीक है। कुछ तो कोई ना कोई अंश तो मिल ही जाएगा प्रसाद। कृष्ण भगवान के अंश हैं, उनके विस्तार है वो, तो उनकी दृष्टि से भगवान कृष्ण उनके अंशी हो गए। समझ रहे ना मेरी बात? लेकिन यहां जो बात बोल रहे हैं अंशी नहीं है, वो अंशी पुरुषावतार इस जगत के अवतारों के संबंध में। इसलिए कह रहे हैं कृष्ण ना तो अंशी है ना अंश है, वह तो अवतारी हैं। सारे अवतारों के स्रोत वही हैं, क्योंकि महाविष्णु के स्रोत भी भगवान कृष्ण है। सर्व कारण कारणम। ऐसे लोग देख रहे हैं मेरे तो जैसे लग रहा है एकदम आज सोच रहे गलत फंस गए। मालूम होता है इतनी कठिन क्लास है तो हम शायद कभी नहीं आते। कौन किसका अंश मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये 20वें जो हैं भगवान कृष्ण, ये अवतार नहीं हैं, ये अवतारी हैं। ठीक है,
भगवान अवतारी हैं और वे पुरुष के भी स्रोत हैं। इसको इस अध्याय में पहले ही कह दिया गया था। जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादि भी, भगवान ने पुरुष का रूप स्वीकार किया। अब जिसने श्लोक को सुना है, इसकी व्याख्या सुनी, उसके लिए कोई कठिनाई नहीं होगी। इस अध्याय के पहले ही श्लोक में बोल दिया था ना, जगृहे पौरुषम भगवान महदादि भी, ठीक है ना। लोक सृष्टिया, जगत की सृष्टि करने के लिए भगवान ने पुरुषावतारों का रूप लिया, महाविष्णु का रूप लिया, फिर महाविष्णु ने गर्भोदकशायी, फिर क्षीरोदकशायी। क्लियर? तो यही पहले ही श्लोक में क्लियर कर दिया गया कि भगवान कृष्ण ही अपने आप को विस्तारित करके पुरुषावतार के रूप में आते हैं। तो पुरुषावतार के स्रोत भी भगवान कृष्ण हैं। इस जगत के अवतारों के संबंध में अंशी कौन है? विष्णु। हाँ, विष्णु विष्णु, लेकिन उनके भी अंशी या उनके भी स्रोत है वो भगवान कृष्ण। ठीक, ऐसा कहा गया है। हाँ, अनुवादम अनुक्त्वा तु न विधेयम उदीरयेत न हि अब लब्धास्पदम किंचित कुत्रचित प्रतितिष्ठति। कर्ता के पूर्व उसकी निर्दिष्ट बात विधेय का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि समुचित आधार पर बिना वह खड़ा नहीं रह सकता है। ऐसा मत सोचिएगा कि श्लोक आप पहली बार जीवन में देख रहे हैं। चैतन्य चरितामृत के प्रवचन सुने थे, उसमें भी यही बात आई थी कि अगर आप सब्जेक्ट नहीं बता रहे हो तो फिर विधेय मतलब उसका प्रेडिकेट के बारे में कुछ बोलने का मतलब नहीं हुआ। जैसे कहा, उदाहरण था कि ये ब्राह्मण बहुत बड़ा पंडित है, यह ब्राह्मण बहुत बड़ा पंडित है। तो अगर आप ब्राह्मण को हटा दीजिए, कहें बहुत बड़ा पंडित है, तो समझ में नहीं आएगा किसके बारे में बात हो रही है। तो उसी प्रकार से अगर आप श्लोक को देखें वापस से, तो कृष्ण ये सब्जेक्ट हो गया, तो भगवान स्वयं ये है उसका प्रेडिकेट हो गया। तो ये जो भगवान स्वयं शब्द है, ये प्रेडिकेट है। ये जो प्रेडिकेट समझ गए, प्रेडिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं, मुझे गलत नहीं बोलना चाहता हूं, तो जो भी आप समझते हो, विधेय ये कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं। ये ऐसा नहीं बोल रहे कि कृष्ण भगवान के अवतार हैं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। कृष्ण तो स्वयं भगवान है, समझ रहे हैं। तो यहाँ एक सिद्धांत बता रहे हैं कि इसके अनुसार आप बिना सब्जेक्ट कहे प्रेडिकेट के बारे में नहीं बोल सकते। क्या बहुत कठिन हो रहा है? क्या आपको लगता है कि प्रभुपाद जी ग्रंथों में बात थी? ये चैतन्य चरितामृत में भी बात बताया गया, याद आ रहा है आपको? सब बोले थे ना, इस पर काफी विस्तार से चर्चा करी गई थी। तो आप बच नहीं सकते। वो अलग बात है जब हम स्वयं पढ़ते हैं, यदि पढ़ते हैं तो हम उसको स्किप कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे एक एक बात को बड़ी युक्तिपूर्ण तरीके से श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी समझा रहे हैं। ठीक है, वैसे ध्यान रखना होगा कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कृष्णदास कविराज गोस्वामी के बाद आए हैं और वह चैतन्य चरितामृत पढ़ चुके हैं। ये ध्यान देना होगा कि श्रील चक्रवर्ती पाद की जब टीका पढ़ रहे हैं तो उसमें लघु भागवतामृत, चैतन्य चरितामृत और अन्य सारे गोस्वामी ग्रंथों का भी समावेश यहाँ पे रहेगा। तो ये आपको देख लेना चाहिए। इसलिए कृष्णस्तु भगवान का अर्थ है कि कृष्ण अनुवाद, यानी कि अनुवाद का मतलब कृष्ण सब्जेक्ट है, शब्द कृष्ण जो सब्जेक्ट है, ही विधेय या विषय या स्वयं भगवान अर्थात भगवत तत्व लक्षण धर्म को साधते हैं। ये समझ में आया? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, उसमें सब्जेक्ट क्या है अमरनाथ प्रभु? अरे वाह, समझ गए आप, गुड, फाइनली। और भगवान स्वयं ये क्या है? विधेय। अरे तो संस्कृत बोलने लगे, वाह, समझ में आ गया सब लोगों को। मैं कहूं भगवान स्वयं तो आप कहेंगे भाई कौन भगवान स्वयं? तो एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसका अर्थ यह नहीं है कि कृष्ण भगवान के एक रूप है, अपितु इसका अर्थ है कि कृष्ण ही मूलभूत भगवान है, स्वयं रूप भगवान है, उनके परे अब कोई तत्व नहीं है। जैसे भगवान गीता में क्या बोलते हैं, अहम सर्वस्व प्रभवो, मैं सभी का स्रोत हूं, मतलब कृष्ण का स्रोत कोई भी नहीं, और अन्य सभी रूपों के आधार हैं। स्पष्ट समझ में आ रहा है? जितने विष्णु स्वरूप हैं उनकी भगवत्ता भी भगवान कृष्ण की भगवत्ता पे आधारित होती है। जैसे उदाहरण आपने सुना था ना, एक दीपक है, उससे बहुत सारे दीपक जलाते हैं, फिर और उन सबकी शक्ति एक समान होती है, फिर भी एक मूल दीपक होता है। तो उसी प्रकार से भगवान विष्णु, जितने भी विष्णु तत्व हैं वे भगवान कृष्ण से विस्तारित होते हैं और वह उनके समान ही शक्तिशाली है, फिर भी मूल विष्णु कौन है? कृष्ण है। मैं ख्याल से अब तो कुछ कठिनाई नहीं हो रही होगी समझने में। इसको पुनः स्पष्ट करने के लिए कह रहे हैं स्वयं।
इससे भगवान कृष्ण का पुरुषावतार भगवान और महानारायण भगवान से भी उत्कर्ष साधित हुआ। ऐसे फिलॉसफी कठिन है प्रभु जी, और आप इतनी मुश्किल हिंदी रख रहे हैं यहाँ पे। उत्कर्ष का मतलब होता है श्रेष्ठता। अब आप ये बताइए कि क्या पुरुषावतार किसी के विस्तार हैं? पुरुषावतार मतलब, चलिए महाविष्णु पे तो चले जाते हैं, महाविष्णु किसी के विस्तार हैं? किसके विस्तार हैं? संकर्षण भगवान के विस्तार हैं। क्या नारायण किसी के विस्तार हैं? तो मूल चतुर्व्यूह आप जानते हो ना, वासुदेव, अनिरुद्ध, संकर्षण, प्रद्युम्न, तो संकर्षण भगवान के विस्तार है नारायण। तो आप देख रहे हैं कि स्वयं का मतलब हुआ कि उनकी सत्ता अब और किसी पे आश्रित ना हो। स्वयं रूप, स्वयं भगवान, इन शब्दों का अर्थ यह है कि उनकी सत्ता वह किसी के विस्तार ना हो, यह इसका अर्थ है। माता जी लोग को समझ में आ रहा है आप लोगों को? शिवम, शिवम नाम है ना आपका? कुछ समझ में आ रहा है? जैसे मैं पिताजी से आया हूं, मेरे पिताजी किसी और से आए हैं, तो हम लोग की सत्ता किसी पे आश्रित है, उसको आश्रय लेकर के आए। वैसे तो आत्मा अजन्मा है, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझ आए? मोटा मोटा उदाहरण देने के लिए। लेकिन भगवान कृष्ण किससे आए हैं? किसी से नहीं आए। क्या इतनी बात भी नहीं समझ में आ रही है भाई? फिर तो केक बांटो और कुछ नहीं कर सकते प्रसाद खाओ और कुछ नहीं, जब करो तो समझ में आएगा। इतना मुश्किल है क्या ये बात? आप पीछे पीछे जाएंगे तो कृष्ण के परे अब कोई कोई कारण आपको नहीं ढूंढने को मिलेगा। तो इसलिए कह रहे हैं, स्वयं शब्द से यह साबित हुआ कि पुरुषावतार और महानारायण, जिनके पुरुषावतार भी महानारायण के ही विस्तार हैं, तो वो उनसे भी भगवान श्री कृष्ण का उत्कर्ष साधित हुआ, मतलब स्पष्ट हुआ, सिद्ध हुआ, प्रूव्ड हुआ। ठीक। परंतु अब कोई कहेगा, अरे तो फिर कृष्ण को अवतारों में क्यों गिना? जब वो अवतारी हैं तो नहीं बोलते कि वो भी एक अवतार है? ये भी प्रश्न बन जाएगा। आपने बोला, अभी आपने बोला कि 19वें और 20वें अवतार जो है वो कृष्ण है और बलराम और कृष्ण है, ऐसा क्यों कहा आपने? तो अब उस पर कह रहे हैं, परंतु कृष्ण अवतारों में गिने जाते हैं क्योंकि वे मथुरा इत्यादि पृथ्वी पर स्थित स्थानों पर अवतरित होते हैं। क्योंकि वो अवतरित होते हैं इसलिए उनको अवतार कह रहे हैं। बस एक बात कॉमन है उनकी, कि अन्य अवतारों की तरह वह भी जगत में आते इसलिए अवतार कह रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह विष्णु के अवतार है। ग्रहण कर रहे हैं? एक मनुष्य की भांति लीलाएं करते हैं, भौतिक जगत के लोगों पर कृपा करते हैं और प्रकट तथा अप्रकट होते हैं। क्या ये गुण अन्य अवतारों में होते हैं? जगत में आना, कुछ लीला करना, लोगों पे कृपा करना और प्रकट तथा अप्रकट होना, क्या ये अन्य अवतारों में गुण होता है? करना में तुम को प्रसाद नहीं देंगे हम। सुन ही नहीं रहे हो क्या क्या बोल रहा हूं मैं? पहले नाना करना चालू कर दिया। क्या अन्य अवतार लीला करते हैं आके जगत में? हाँ। भौतिक मैं प्रश्न जानबूझ के ऐसे कर रहा हूं, इसका उत्तर लगेगा नहीं नहीं। अवतार का मतलब ही अवतरती इति अवतार, वो इस जगत में आते हैं। थक गए सब लोग? अवतार का मतलब है कि जगत में आते हैं, लीला करते हैं, लोगों पे कृपा करते हैं और प्रकट और अप्रकट होते हैं। क्षीरोदकाशाय विष्णु का अवतार के रूप में क्यों नहीं बोल रहे हैं? याद आ रहा है? क्योंकि वो कूटस्थ रहते हैं, वो कभी अवतरित और अनवतरित नहीं होते। सब भूल गए, सब कुछ याद भी है इसी अध्याय की शुरुआत में पढ़े थे। कोई बात नहीं, आपको दे देंगे खिचड़ी, कोई बात नहीं, घबराई मत, डोंट वरी डोंट वरी। ठीक। ये एक एक लाइन बहुत गंभीरता से समझने की, वो क्यों बोल रहे हैं, तो भगवान को अवतार क्यों कहते हैं, समझ में आ रहा है ना? ये कई बार आपसे अगर आप प्रीचिंग करेंगे, कई बार पूछेंगे, अरे कृष्ण तो विष्णु के अवतार है, अवतार क्यों कह रहे हैं? समझ लेना चाहिए कि अन्य अवतारों के गुण भी भगवान कृष्ण में हैं, लेकिन अन्य अवतारों में सारे कृष्ण के गुण नहीं है। कृष्ण अवतारी हैं, सभी के स्रोत हैं। ठीक। और भगवान कृष्ण हर बार भी नहीं आते हैं। भगवान कृष्ण जो गोलोक से आते हैं वो ब्रह्मा जी के दिन में एक ही बार आते हैं। इसलिए गोपाल तापनी उपनिषद कहता है कि सहोवाचाब्ज योनियो अवताराणाम मध्य श्रेष्ठ अवतार को भवति येन लोकास्तुष्टा भवन्ति यम स्मृत्वा मुक्ता अस्मात् संसारात् तन्ति कथम आस्यावतारस्य ब्रह्मथा भवति।
सहोवाचा, ब्रह्मा जी ने कहा, आप जो योनि जो कि कमल से उत्पन्न हुए हैं, यह अवताराणाम मध्य श्रेष्ठ अवतार को भवती, सारे अवतारों में के मध्य सबसे श्रेष्ठ अवतार कौन सा है? ये ना लोकास्तुष्टा भवंती, जिसके द्वारा सारे लोग तुष्ट हो जाएं। यम स्मृत्वा मुक्त्वा अस्मात् संसारा तरंती, जिसका स्मरण करके, स्मरण करने मात्र से लोग इस जगत से मुक्त हो जाएं। कथम आस्य अवतार से ब्रह्मता भवती, इस अवतार की ब्रह्मता, ब्रह्मत्व, आध्यात्मिकता कैसे होती है? ये ब्रह्मा जी की बात है। तो यानी कि ये भगवान कृष्ण को, गोपाल तापनी उपनिषद अर्थात गोपाल के बारे में बात हो रही है, कृष्ण के बारे में बात हो रही है। ब्रह्मा जी कहते हैं, सभी अवतारों में श्रेष्ठ कौन सा है जिससे सभी लोग संतुष्ट हो जाते हैं एवं जिसका स्मरण करके वे इस जगत से मुक्त हो जाते हैं? किस प्रकार से यह अवतार परब्रह्म है? तो ये समझ में आ रहा है, ये किसको इंगित कर रहा है? कृष्ण को, गोपाल को। अब जरा देखिए भाई, जहां ना समझ में आप बता दीजिएगा, ठीक है? मैं तो मान रहा हूं कि ये सब चीजें बड़ी आसान है, कुछ कठिन नहीं है समझने में। जहां आपको लगे कि भाई नहीं समझ में आ रहा है, तो हम प्रयास करेंगे सुधारने का। परंतु केवल इस एक वाक्य की, कृष्णस्तु भगवान स्वयं के आधार पर आप ये कैसे कह सकते हैं कि कृष्ण पूर्ण भगवान है, जबकि इस वाक्य के विरोधी बहुत से वाक्य हैं? अब ये प्रश्न कौन उठा रहा है? श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ही उठा रहे हैं। और वह श्रीमद् भागवतम के अन्य स्थानों पे अन्य श्लोकों का उदाहरण देकर कहेंगे कि मान लो कोई कह रहे नहीं, भागवत में बोला गया है कि कृष्ण विष्णु के अंश है, आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि एक ही श्लोक, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एक ही श्लोक को आपने बस ले लिया और पूरा भागवत पे आपने उसको आरोपित कर दिया? ये तो सही बात नहीं है। ये आचार्यों की शैली है, खुद ही वह परेशानी उठाते हैं, फिर खुद ही उसको समाधान करते हैं। ये प्रश्न समझ जो उठाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है कि एक श्लोक को पकड़ करके आप पूरे शास्त्र पे आरोपित कैसे कर सकते हो? अब आपको बहुत ध्यानपूर्वक सुनना होगा। अभी तक भले ही कुछ भी सोचा क्या सुना हो, लेकिन अभी बहुत ध्यानपूर्वक सुनना होगा तो समझ में आएगा। बहुत रहस्यमय बातें हैं। यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमा तत्रांशेन अवतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि शंसनः। अब यहाँ पे दो अनुवाद रखे गए हैं, तो बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। हे मुनिश्रेष्ठ, आप परम पवित्र तथा धर्मशील यदुवंशियों का भी वर्णन कर चुके हैं। अब हो सके तो कृपा करके उन भगवान विष्णु के अंश के अद्भुत महिमामय कार्यकलापों का वर्णन करें जो यदुवंश में प्रकट हुए। श्रीमद् भागवतम 10:1-2। ये शिला परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को कह रहे हैं कि यदुवंश के राजाओं का आपने वर्णन किया, बड़ी अच्छी बात है। अब जो इस श्लोक के अनुसार अगर आप अर्थ लें तो आप भगवान विष्णु के अंश, यानी भगवान कृष्ण जो विष्णु के अंश हैं, उनके अद्भुत महिमामय कार्यकलापों का वर्णन करें। अगर आप सीधी संस्कृत ले लेंगे, लेकिन प्रभुपाद जी कैसे अनुवाद कर रहे हैं जरा देखिए। श्रील प्रभुपाद जी का अनुवाद, ये जो अनुवाद रखा गया ये गलत नहीं संस्कृत दृष्टि से, संस्कृत की दृष्टि से गलत नहीं है, लेकिन सिद्धांत की दृष्टि से गड़बड़ हो जाएगा। अब प्रभुपाद जी ने अनुवाद जो लिखा है वह आज जो श्लोक हम चर्चा कर रहे हैं उसको देख करके रखा है, उसके आलोक में सारे अनुवाद भागवत के हमें देखने होंगे। ये अगर आपको याद हो, चैतन्य चरितामृत में ये बोला गया था कि ये भागवत का सार है कि कृष्ण पूर्ण भगवान है, स्वयं भगवान है, और भागवत के सारे श्लोकों को इसी सिद्धांत के आलोक में देखना होगा। अगर आपको याद हो तो हमने इसको बहुत डिटेल में चर्चा किया था, याद आ रहा है पता नहीं। अब प्रभुपाद जी का अनुवाद देखिए। श्रील प्रभुपाद का अनुवाद, हे मुनिश्रेष्ठ, आप परम पवित्र तथा धर्मशील यदुवंशों का भी वर्णन कर चुके हैं, यदुवंशों के राजाओं का वर्णन कर चुके हैं। अब हो सके तो कृपा करके उन भगवान विष्णु या कृष्ण के अद्भुत महिमामय कार्यकलापों का वर्णन करें जो यदुवंश में अपने अंश बलदेव के साथ प्रकट हुए। अब समझ में आया? देखो अब समझ में आ रहा है इसका अर्थ। तो प्रभुपाद जी क्यों अनुवाद कर रहे हैं इस प्रकार का? क्योंकि ये श्लोक जो है इसके आधार पर ही पूरे भागवत के किसी भी श्लोक को समझना होगा। क्या हमारे जूम के डिवोटीज हैं या सब ड्रॉप कर गए? आज तो लोगों के पसीना आ रहा है लग रहा है इतना कठिन बात। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, कुछ कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं कि क्या बोला जा रहा है। कहीं पे भी भागवत के श्लोक से ये लगे कि कृष्ण विष्णु के अंश हैं तो हमें ऐसे ही व्याख्या समझनी होगी जो समझाए कि नहीं, कृष्ण के स्रोत विष्णु हैं, सॉरी कृष्ण विष्णु के स्रोत हैं। फिर से रिपीट करूं, कहीं पे भी अगर आपको, हर श्लोक में ऐसा नहीं लगेगा, कहीं श्लोक में ऐसा लग रहा है, जैसे कि अभी आपको श्लोक सामने है आपके,
तो उसमें लगे कि विष्णु के अंश कृष्ण हैं, तो आपको इस प्रकार से समझना होगा कि नहीं, विष्णु कृष्ण के अंश हैं। तो जैसे प्रभुपाद ने यहाँ पे समझाया भगवान या विष्णु या कृष्ण के अद्भुत महिमामय कार्यकलापों का, तो आप कहेंगे यहाँ विष्णु शब्द क्यों कह रहे हैं? विष्णु या कृष्ण को, कृष्ण भी ओरिजिनल विष्णु है। जैसे कि आप दामोदर अष्टकम में सुनते हैं, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, समझ रहे हैं ना? तो भगवान कृष्ण को विष्णु कहने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए, और वह अपने अंश बलदेव के संग यदुवंश में प्रकट हुए, तो उनके बारे में बताइए। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, बलराम जी भगवान कृष्ण के अंश हैं। मैं इसीलिए अलग अलग दोनों अनुवाद रख रहा हूँ, एक सीधी संस्कृत की दृष्टि से और एक श्रील प्रभुपाद जी का अनुवाद है जो इस सिद्धांत के अनुसार अनुवाद किया गया। ठीक है ना? दिष्ट्यांबते कुक्षिगतः परः पुमान् अंशेन साक्षात् भगवान भवाय नः मा भूद्भयं भोजपतेर्मुमूर्षोर्गोप्ता यदूनां भविता तवात्मजः। अब यहाँ पे ये देवतागण माता देवकी को बोल रहे हैं, हे माता देवकी। ये पहला अनुवाद है, उसका दूसरा अनुवाद प्रभुपाद जी का होगा। हे माता देवकी, आपके तथा हमारे सौभाग्य से भगवान अपने अंश रूप में अब आपके गर्भ में है, अतएव आपको इस कंस से भयभीत नहीं होना है जिसने भगवान के हाथों से मारे जाने की ठान ली है। आपका शाश्वत पुत्र कृष्ण हमारे यदुवंश का रक्षक होगा। यहाँ पे क्या ध्यान देने वाली बात है? भगवान अपने अंश के रूप में आपके गर्भ में है, मतलब लगता है ये लड़का फास्टिंग करना चाहता है। भगवान अपने अंश के रूप में आपके गर्भ में हैं, इस समय कृष्ण हैं। तो इसलिए इस अनुवाद के अनुसार क्या प्रतीत होगा कि भगवान विष्णु अपने अंश कृष्ण के रूप में आपके गर्भ में है। ठीक, अब प्रभुपाद जी का अनुवाद देखिए। श्रील प्रभुपाद जी का अनुवाद, हे माता देवकी, आपके तथा हमारे सौभाग्य से भगवान अपने सभी स्वांशों तथा बलदेव समेत अब आपके गर्भ में है। कितना सुंदर अनुवाद प्रभुपाद की। मतलब कृष्ण है, आपने चैतन्य चरितामृत में सुना था ना, कृष्ण जब आते हैं तो उनके अंदर सारे विष्णु तत्व समाविष्ट होकर आते हैं। अब देखिए, अब अंतर हो गया ना, इस लाइन में आप देख सकते हैं अंतर क्या हुआ कि कृष्ण साक्षात स्वयं भगवान आपके गर्भ में। क्लियर? ठीक। अतएव आपको उस कंस से भयभीत नहीं होना है जिसने भगवान के हाथों से मारे जाने की ठान ली। बाकी तो सब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहीं पे सारा सिद्धांत अलग हो जाता है। आपका शाश्वत पुत्र कृष्ण हमारे यदुवंश का रक्षक होगा। ताविमावे भगवतो हरेर अंशा विहागतौ भारव्याय च भुवः कृष्णो यदुकुरुद्वहौ। अब देखिए एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं। वे नर नारायण ऋषि जिनके अंश कृष्ण हैं, वे अब जगत का भार उतारने के लिए यदु तथा कुरु वंशों में क्रमशः कृष्ण तथा अर्जुन के रूप में प्रकट हुए। श्रीमद् भागवतम 4.15.9, वो बीच का डॉट मिसिंग हो गया। ये कौन सा अनुवाद है? संस्कृत का अनुवाद। प्रभुपाद जी का अनुवाद देखिए। ये तो समझ में आ रहा है कि मैं कर क्या रहा हूं। सिद्धांत ये है कि कृष्ण सभी अवतारों के विष्णु स्वरूपों के स्रोत हैं। तो उस सिद्धांत की दृष्टि से हमें भागवत का कोई श्लोक सीखना होगा। इतना तो समझ रहे हैं ना कि हम चर्चा कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी का अनुवाद, नर नारायण ऋषि कृष्ण के अंश विस्तार है। इसको हाईलाइट करूं, नर नारायण ऋषि कृष्ण के अंश अवतार हैं और अब जगत का भार उतारने के लिए यदु तथा कुरुवंश में क्रमशः कृष्ण तथा अर्जुन के रूप में प्रकट हुए। अर्जुन तो नर के विस्तार के रूप में बोल रहे हैं और कृष्ण के अंश हैं नर नारायण ऋषि। देखिए, इसको भी आपने चैतन्य चरितामृत में सुना था, क्योंकि भगवान कृष्ण जब आते हैं तो सारे विष्णु स्वरूप उनमें आते हैं। याद आ रहा है? तो अगर कोई भक्त कहता है भगवान कृष्ण नारायण के अवतार है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। याद आ रहा है? बड़ा तो सुना था हमने सब बात। कोई कहता है नहीं क्षीरोदक विष्णु के अवतार, हाँ वो भी ठीक है, उसका भाव। कोई कहता है कृष्ण तो साक्षात वामन देव है, हाँ वो भी ठीक है, क्योंकि बाकी जितने भी अवतार हैं वह कृष्ण के साथ ही आते हैं। लेकिन मूल बात हमें जो समझनी होगी कि जितने भी अवतार हैं विष्णु स्वरूप हैं, उनके स्रोत कौन है? भगवान कृष्ण। ठीक है। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में यह अध्याय भगवान के गुह्य जन्म से संबंधित है, इसलिए इसको सूत्र कहा जाता है, क्योंकि यह सभी अवतारों के संबंध में वाक्यों को बांधता है। ये लाइन समझ में आई? सूत्र मतलब समझते हैं, मंगल सूत्र समझते हैं आप लोग, माता जी लोग समझते हैं मंगल सूत्र।
तो उसमें धागा होता है कि नहीं होता है? हमारे इस कंठी में धागा है कि नहीं है? तो ये धागा इन सारी मणियों को बांध रहा है कि नहीं? सूत्रे मणिगणा एवा, भगवद गीता में एक सूत्र का कार्य ही होता है कि विभिन्न मणियों को बांध दे, और वह सूत्र दिखता नहीं है, ये भी एक विशेष बात है। तो जितने भी श्रीमद् भागवतम के मणि रूप श्लोक हैं, उनको यह श्लोक एक सूत्र की तरह बांधता है, इसलिए इसको सूत्र कहा जा रहा है। कोई कठिनाई तो नहीं होनी चाहिए, तो समझ में आ रहा है। और इस अध्याय में एते चांश कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यह परिभाषा सूत्र है जो इस शास्त्र को समान रूप से परिभाषित करता है। जरा समझिए इस बात को। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम अनुकूलिन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, ये उत्तम भक्ति की डेफिनेशन है, और इसी का पूरा विस्तार भक्ति रसामृत सिंधु है। ठीक है ना? तो अब उसी तरह से उसे परिभाषा सूत्र कहते हैं। यह श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में बार बार नहीं आया है, लेकिन इसी के आलोक में आपको पूरा भक्ति रसामृत सिंधु का कोई भी श्लोक देखना है। आलोक मतलब प्रकाश में। ठीक, अब ये परिभाषा सूत्र है जो इस शास्त्र को समान रूप से परिभाषित करता है, मतलब भगवान कृष्ण का वर्णन कर रहा है ये शास्त्र। तो भगवान कृष्ण को स्वयं भगवान के रूप में प्रतिपादित कर रहा है श्रीमद् भागवतम। क्या है वो? आराध्य भगवान ब्रजेश तनयस्तद्धाम वृंदावनम राम्या काचित उपासना ब्रजवधु वर्गे नया कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम। भगवान आराध्य, परम आराध्य कौन है? ब्रजेश तनया, यानी कि नंद महाराज के बेटे भगवान कृष्ण। इसका प्रमाण क्या है? श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम। तो श्रीमद् भागवतम भगवान कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्थापित कर रहा है। तो यह सूत्र पूरे भागवत का परिभाषा सूत्र कहा जाता है, डिफाइनिंग श्लोक। ठीक है, इसलिए जहां भी श्रीमद् भागवत में अवतारों का वर्णन हुआ है तो उन्हें पुरुषावतार का अंश ही मानना चाहिए, परंतु कृष्ण स्वयं भगवान है। अब तो बड़ा स्पष्ट हो गया होगा। ओके, किसी भी, अगर मैं पूछूं मत्स्य अवतार किसके अवतार हैं? भगवान विष्णु के। ठीक, परशुराम किसके अवतार हैं? भगवान विष्णु के। नारद जी किसके अवतार हैं? अब समझ में आने लग गया। भगवान कृष्ण किसके अवतार हैं? स्वयं अवतारी हैं, वह किसी के अवतार नहीं है। ठीक, बलराम जी किसके अवतार हैं? भगवान कृष्ण के अवतार कह सकते हैं, उनके विस्तार है, लेकिन विष्णु के अवतार वो नहीं है। अब तो समझ में आ गया मोटा मोटा। ठीक, यह निष्कर्ष पूरे भागवत में स्थापित है। ऐसा कहा गया है कि, क्या निष्कर्ष? कि कृष्ण ही स्वयं भगवान है। ऐसा कहा गया है कि परिभाषा ही एक देशस्थः सकलम शास्त्रम अभिप्रकाश्यति यथा वेश्मा प्रदीप। ये जो परिभाषा श्लोक है वह एक देशस्थ, एक स्थान में, एक देश में स्थित होकर के सकलम शास्त्रम अभिप्रकाश्यति, पूरे शास्त्र को प्रकाशित करता है। जैसे एक दीपक एक स्थान में रहता है और पूरे कमरे को प्रकाशित करता है। दीपक को हर जगह रखने की आवश्यकता नहीं। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि केवल ये एक ही श्लोक लिख देने से अन्य श्लोक इसका विरोध करेंगे तो उनकी सत्ता मान ली जाएगी। नहीं, जितने भी अन्य श्लोक हैं उनको इस श्लोक के अधीनस्थ होकर के ही समझना होगा। भगवान, मेरी हिंदी कुछ कठिन हो रही है क्या? अधीनस्थ मीन्स ऑल द श्लोकास हैव टू बी अंडरस्टूड अंडर द सब्जुगेशन ऑफ दिस श्लोक, अंतर्गत होकर के समझना। परिभाषा वाक्य एक स्थान में स्थित होकर पूरे शास्त्र को प्रकाशमान करता है, जैसे एक दीपक पूरे घर को प्रकाशमान करता है। कोई एकदम नहीं सुन रहा है तो उसके लिए फोटो रख दी गई यहाँ पे। दीपक को देखो, दो हैं इसमें। नीचे कहाँ है? नीचे परछाई है तो वो दो फोटो नहीं, वो दूसरा फोटो है, वो दूसरा फोटो वो दूसरा फोटो है। इतना आगे मत बढ़िए, हमारे संग चलिए। पहला फोटो देख लीजिए। तो एक दीपक है पूरे रूम को आलोकित कर, दूसरा फोटो क्यों रखा गया है? यह सूत्र पूरे ग्रंथ में केवल एक बार प्रकट होता है, उसकी आवृत्ति नहीं की गई है। किसकी? कृष्णस्तु भगवान स्वयं की आवृत्ति नहीं की गई है। अब दूसरा फोटो क्यों रखा गया है? एक रिप्रेजेंटेटिव फोटो है कि इस सूत्र रूपी
दीपक के आलोक में ही पूरी भागवत को हमें समझना होगा। वैसे ये किताब भागवत नहीं है जो इस फोटो में रखी गई, लेकिन आप मान लीजिए कि ये भागवत है, इसलिए फोटो रखा गया। इस भागवत को हमें इस श्लोक के दीपक के, इस श्लोक रूपी दीपक के प्रकाश में ही समझना होगा। क्या श्लोक रूपी दीपक? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। What is the meaning of Magardi? Magardi means understanding? No. No, oh, it is Indonesian words. Yeah, Indonesia में बोलते हैं इसको। Magardi means, do you understand? Magardi? Magardi. यद्यपि शास्त्र में बहुत से वाक्य हैं, परंतु यह सूत्र उनको राजा के समान नियंत्रित करता है। तो स्पष्ट समझ में आ रहा है, और उसके विरोध में कोई सूत्र नहीं चल सकता है। इसलिए ऐसे वाक्य जो इस सूत्र का विरोध करते हुए प्रतीत होते हैं, उनकी व्याख्या इस प्रकार से की जानी चाहिए जिससे उनका इस सूत्र से सामंजस्य स्थापित हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे विरोधी वाक्य उस प्रकरण में कहे गए हैं और इस कारण से दुर्बल हैं, परंतु यह सूत्र प्रबल है क्योंकि यह श्रुति द्वारा समर्थित है। इसलिए ऐसे वाक्यों को इस सूत्र के साथ संगम करके व्याख्या की जानी चाहिए। श्रीला श्रीधर स्वामी ने भी इस प्रकार कई स्थानों पर समाहित किया गया है। समझ में आ रही बात? वो कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई श्लोक कहीं बोला गया है, तो वो उस कंटेक्स्ट में बोला जा रहा है, किसी कंटेक्स्ट में बोल रहा है, लेकिन वो हर जगह अप्लाई नहीं हो सकता है। तो इसलिए अगर वह श्लोक इस श्लोक के विरुद्ध जाता हुआ प्रस्तुत होगा, तो उसी श्लोक को आपको इस कृष्णस्तु भगवान स्वयं श्लोक के प्रकाश में उसके क्या कह सकते हैं, अधीनस्थ होकर के ही समझना होगा। जैसा कि आपने देखा ना, प्रभुपाद जी के अनुवादों को, 3 अनुवाद आपने देखे, और प्रभुपाद जी इस श्लोक के अनुसार ही उसकी व्याख्या की है, उसका अनुवाद किए हैं। ठीक है, ओके। अब बड़ा रोचक विषय है। मैं समझता हूँ 8-10 तक कोई क्लास करने में दिक्कत तो नहीं होगी आप लोग को, 8 सवा 8 तक। अब बहुत रोचक विषय है। अगर अभी माइंड बंद नहीं हुआ है तो खुला है मन, बहुत रोचक विषय है। कोई कुछ बोल नहीं रहा है, मन खुला है, बंद है। अरे प्रभु जी, आज तो पहले तो दूध पीने को मिल जाता था, अभी तो दूध का ब्रेक भी नहीं है। उफ उफ। जूम वाले तो वीडियो ऑफ करके पी भी सकते हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? ठीक है, लेकिन हम सोच रहे हैं 8:15 तक कर देंगे, फिर उसका फिर रुक जाएंगे, फिर 15 मिनट का गैप रहेगा महाराज जी की क्लास में से। ये बहुत रोचक विषय, ध्यान पूर्वक सुनिए। क्योंकि भगवान के विभिन्न अवतार हैं, यथा मत्स्य, कूर्म आदि, और स्वयं भगवान कृष्ण के द्विभुज और चतुर्भुज रूप हैं, और साथ ही वे कौमार व कैशोर रूप भी प्रदर्शित करते हैं, और यह भी कहा गया है कि ये सभी शाश्वत हैं। तो क्या यह अर्थ है कि बहुत से भगवान हैं? प्रश्न समझ में आ रहा है? भगवान है ना, मत्स्य कूर्म सभी शाश्वत हैं, ठीक। भगवान भी द्विभुज चतुर्भुज रूप में अपने को विस्तारित करते हैं, और उनका कौमार रूप है, बचपन वाला है, पौगंड कैशोर रूप है, पौगंड रूप है। तो अब आप कह रहे हो कि सभी शाश्वत हैं, तो उसका मतलब बहुत सारे भगवान हो गए। तो अब आप बहुत ध्यान पूर्वक सुनेंगे तभी समझ में आएगी बात। ये बहुत गंभीर बात है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखिए, ये प्रश्न भी स्वयं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी उठा रहे हैं। दशम स्कंद में ऐसा कहा गया है, बहुमूर्ति एक मूर्तिकम, वे भगवान बहुत रूपों में व्यक्त हैं। श्रीमद् भागवतम 10.40.7। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च। वो जितने भी भगवत स्वरूप हैं वो एक ही व्यक्ति है, वो अलग व्यक्ति नहीं है। अब इसको बहुत ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो एक बार में समझ में आ जाएगा। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए प्लीज, सुनो दिया मन। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी बोल रहे थे ना बार बार, सुनो दिया मन, सुनो दिया, अपने मन देकर सुनिए। जीव, हम सब जीव लोग काल भेद से विभिन्न नश्वर विग्रहों को प्रस्तुत करता है, जिनमें अल्प शक्ति या बहुशक्ति होती है। ये लाइन समझ में आई भाई? जिस तरह से मेरा शरीर अभी दिख रहा है, क्या उसी प्रकार से मैं जन्म लिया था? और क्या ये शरीर में बहुत शक्ति है? नहीं। क्या ये शरीर हमेशा रहने वाला है? नहीं। और ये किसके अनुसार परिवर्तन हो रहा है? काल के अंतर्गत। क्या मैं इस समय अपना छोटे बच्चे वाला रूप प्रस्तुत कर सकता हूं? अरे प्रभु जी, फिर तो आपसे प्रवचन कौन सुनेगा? फिर आप कहेंगे अरे कहीं 4 कुमारों में से एक कुमार तो नहीं आ गए? ठीक है। क्या आप में से कोई ऐसा कर सकता है? अच्छा, मान लो कहो कि मैं वृद्धावस्था का भी अपना रूप प्रस्तुत कर लूं, तो वह भी संभव नहीं है। हम जो भी स्वरूप तो नहीं कहना चाहिए, जो शरीर दिख रहा है
वह काल के नियम में नहीं तो प्रस्तुत कर रहे हैं ना, प्रस्तुत क्या कर रहे हैं, उसमें फंसे हुए हैं, ऐसे कह लीजिए। इस जीवन में क्या हम विभिन्न स्वरूप प्रस्तुत करते हैं या नहीं? क्या उत्तर है? करते हैं, करते, लेकिन एक ही समय में सारे स्वरूप प्रस्तुत नहीं कर सकते। ये पकड़ में आई बात? ठीक। और उनकी शक्ति भी, हाँ, और उनकी शक्ति भी अल्प और बहु होती है। भाई जितनी शक्ति छोटे बच्चे के रूप में थी उससे तो अधिक ही शक्ति है ना, और अब अभी जितनी शक्ति है उतना वृद्धावस्था में तो नहीं रहेगी। क्लियर? ठीक। परंतु भगवान जो सर्वव्यापी हैं, वे अपनी अचिंत शक्ति से एक ही समय में अनंत शाश्वत रूप प्रकट करते हैं जो उनसे भिन्न नहीं है। एक ही समय में भगवान बलराम, कृष्ण, विष्णु, नारायण, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, जनार्दन, वाक्स, जितने भी आप नाम रख लीजिए, अनंत विष्णु स्वरूप में एक साथ प्रकट करते हैं। ये कैसे होता है? कह रहे हैं अचिंत्य शक्ति, हमारी बुद्धि से हम समझ नहीं सकते, लेकिन है वो वही व्यक्ति। यस, ये बहुत सुंदर पैराग्राफ है, सबसे ब्यूटीफुल सुंदर पार्ट है इस टीका का। तो आप कहेंगे नहीं, देखिए यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं, मैं समझता हूँ मोटा मोटी 30-25 लोग बैठे हुए हैं, और इधर जूम पे भी बहुत लोग बैठे। देखिए कितनी विविधता, एक ही समय देखिए कितने सारे लोग हैं। मान लो आप कहो, और देखो सबकी अलग अलग शक्ति है, अलग अलग बुद्धि है, आप कैसे कह सकते हैं? देखो अलग अलग हैं। तो अब देखिए, जीव अनंत विविधता को केवल इसलिए प्रस्तुत करता है क्योंकि जीव अनंत हैं। आप और मैं अलग अलग व्यक्ति हैं कि नहीं है? या मैं अपने आप को ही क्लास दे रहा हूं? शिवम, क्या आप अपने आप से ही क्लास ले रहे हैं? आप और मैं एक अलग अलग व्यक्ति हैं कि नहीं? करना मत प्रभु, आप और मैं अलग अलग हैं कि नहीं? आप अच्छे हो, मैं बुरा हूं, सीधी बात है। ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या मैं अपने आप को ही क्लास दे रहा हूं, या मैं अपनी ही बात खुद ही नहीं समझ पा रहा हूं? ये भी बहुत मजेदार बात है, हम कर विनोद नहीं करेंगे, खाली स्टिक टू द पॉइंट। तो जीव अनंत विविधता इसलिए प्रस्तुत करते हैं क्योंकि जीव अनंत हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। परंतु भगवान एक व्यक्ति होते हुए भी अनंत विविधता प्रस्तुत करते हैं। ये एक विशेष अद्भुत बात है। हमको लगेगा मत्स्य भगवान अलग हैं, विष्णु भगवान अलग हैं। ना ना, वो एक ही व्यक्ति है, अपने आप को विस्तारित कर रहे हैं। आप लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं ना, और मेरे लिए कितना आसान होता कि यार मैं अगले दिन की क्लास भी तैयार कर रहा होता अपने रूम पे, और यहाँ पे क्लास भी दे रहा होता, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है इतना। और मैनेजमेंट भी कर रहा होता तो बड़ा मजा आता, और एक रूप से हम जब कर रहे होते, कितना आसान होता ना। वैसे हम लोग करते तो यही है, जब करते हुए एक रूप में मन में कुछ सोचते रहते हैं, कुछ और करते रहते हैं, हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ विस्तार करते हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से शक्ति हमारे पास नहीं है, ठीक है। इस कारण से जब जीव भगवान को देखता है तो उसे प्रतीत होता है कि मानो जीव की तरह बहुत सारे भगवान हैं। परम भगवान जो आनंद मात्र चिद वस्तु हैं और सर्वव्यापक हैं, वे अंश और अंशी को प्रकट करते हैं। तो ये बात समझ में आई, जब भगवान अपने आप को विभिन्न स्वरूपों में प्रकट कर रहे हैं, वो सब एक ही हैं, कोई भेद नहीं है, लेकिन फिर भी भक्तों से आदान प्रदान करने के लिए और किसी विशेष कार्य को करने के लिए भगवान अपने विष्णु स्वरूपों को प्रस्तुत करते हैं। जैसे भगवान नरसिंह देव में आए तो थोड़ा अच्छा लगता है ना, मार काट कर रहे हैं तो मतलब अच्छा लगता है ना, तो नरसिंह देव भगवान की जय, थोड़ा कुछ मूड अच्छा लगता है, कुछ कुछ कर रहे हैं कच्छप भगवान के रूप में। अब जल में आकर के ऐसे कहते और अमृत निकल गया होता तो कुछ मजा नहीं आता। वो नीचे से आ रहे हैं, पहले मंदिर चल डूब जा रहा है, फिर कच्छप भगवान के रूप में आ रहे हैं, फिर उनको नींद आ गई। तो अब देख रहे हैं कि कुछ विशेष भगवान कर रहे हैं इस प्रकार से। तो भगवान लेकिन है वो वही भगवान, ही ध्यान रखना होगा। अगर हमने ये सोचा कि मत्स्य भगवान भगवान कृष्ण से कम है तो फिर वो अपराध होगा। वो सब भगवान विष्णु तत्व हैं और वो भगवान के ही विस्तार, बस वो अपनी शक्ति अपनी स्वेच्छा से पूर्ण रूप से प्रकाशित नहीं करते, ठीक है। तो परम भगवान जो आनंद मात्र चिद वस्तु है, मतलब उनका स्वरूप पूरी तरह सच्चिदानंद है, और चिद मतलब स्पिरिचुअल वस्तु है, वह सर्वव्यापक है, हर जगह है, और वह अंश और अंशी को प्रकट करते हैं। अंशी कौन हो गए? पुरुषावतार, और जितने भी अंश हैं वह उनकी इच्छा से ही प्रकट हो रहा है। क्लियर? ठीक है। अब एक और प्रश्न आ जाएगा, कोई कहेगा अरे भगवान विस्तारित कर रहे हैं मतलब भगवान कट गए होंगे, ये तो कहने का अर्थ है आपको। पर अब
अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं तो कुछ क्षीणता आ गई, कम हो गए होंगे, कट छट गए होंगे। कहते हैं नहीं, परंतु परिच्छिन्न वस्तु का ही भाग विभाग संभव है, तो क्या अपरिच्छिन्न भगवान में भी ऐसा संभव है? तो समझ, इसका अर्थ समझिए, परिच्छिन्न का मतलब होता है लिमिटेड, मतलब जिसकी बाउंड्री हो। भाई जिसकी बाउंड्री होगी तभी तो उसको आप दो भाग में काट सकते हो, अगर ऐसा शब्द कहा जाए तो। यस नो? भाई आप करना में प्रभु, आप टमाटर काटते हैं? टमाटर काटते हैं। टमाटर दो भाग में काटना हो तो आवश्यक है ना आपको पहले एक उसकी लिमिट देखनी चाहिए, सीमित देखे, यहाँ यहाँ से टमाटर शुरू हुआ, यहाँ टमाटर खत्म हुआ, उसके बीच में मैं काटूंगा। करना में को समझाने के लिए आसानी आता है ना, भिंडी काटते हैं ना, यहाँ से भिंडी शुरू हुई, यहाँ से भिंडी खत्म हुई, काट दिया बीच में। यस, लेकिन अगर आपकी भिंडी अनंत हो तो, अब मैं कहूँ इस अनंत भिंडी को आप बीच में से काटिए, तो पहले ये बताइए शुरू कहाँ से हो रही है और बंद कहाँ से हो रही है? तो क्या ये गलत धारणा है कि भगवान विभिन्न विष्णु स्वरूपों में कट गए? कटते नहीं है वो, 1 - 1 1। लेकिन एक धारणा व्यक्ति कर सकता है कि नहीं नहीं कट गए छट गए, ऐसा ऐसा करने लग जाए तो वह प्रश्न करेगा नहीं भगवान तो अपरिचिन्न है, वह तो किसी वस्तु से सीमित नहीं है, तो वो कैसे कट गए? ये प्रश्न उठाएगा। और फिर शास्त्रिक प्रमाण भी दे रहा है। देखो महावराह पुराण में क्या कहा गया है, सर्वे नित्या शाश्वतश्च देहास्तस्य परमात्मनः हानोपदान रहिता नैव प्रकृतिजः क्वचित्। सर्वे नित्य, भगवान विष्णु के सारे स्वरूप नित्य हैं, नित्य शाश्वत देह हैं, और परमात्मा न मतलब विष्णु तत्व का देह है, हानोपदान रहिता, उसमें कोई हानि नहीं होती, और उसमें कोई उपादान जो उसकी वस्तु है वो कोई प्रकृति की नहीं होती है। ये बात सिद्धांतिक बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो सोच रहे हैं, ये व्यक्ति जो प्रश्न उठा रहा है वो सोच रहा है इस श्लोक को कोट करके कि भगवान का जो विस्तार हो रहा है वो जो है उसमें भगवान कुछ कट छट रहा है। ये मिस्टेक है। श्लोक तो सही कोट कर रहे हैं लेकिन उसको गलत तरह से उपयोग कर रहे हैं। भगवान के सभी रूप शाश्वत हैं और नित्य ही इस भौतिक जगत में परमात्मा के देह के साथ प्रकट होते रहते हैं, जिनमें प्रकृति से उत्पन्न कोई भी नाशवान उपादान कभी नहीं होता है। परमानंद संदोह ज्ञान मात्राश्च सर्वतः सर्वे सर्वगुण है पूर्णा सर्वदोष विवर्जिता। वे सभी परम आनंद घन व ज्ञान मात्र होते हैं और वे सभी गुणों से पूर्ण व सभी दोषों से विवर्जित होते हैं। मैं पूरा पढ़ूंगा फिर समझाऊंगा। यह सत्य है, परंतु यद्यपि अंश रूप पूर्ण हैं, फिर भी उन्हें अंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे भगवान के माधुर्य, कारुण्य, ऐश्वर्य आदि गुणों की भिन्न तारतम्यता में प्रस्तुत करते हैं। क्षमा कीजिएगा, ठीक से पढ़ता हूं। यह सत्य है, परंतु यद्यपि अंश रूप पूर्ण है, फिर भी उन्हें अंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे भगवान के माधुर्य, कारुण्य, ऐश्वर्य आदि गुणों को भिन्न तारतम्यता से में प्रस्तुत करते हैं। यथा प्रयोजन अनुसार अल्प शक्ति को प्रकट करने वाले रूपों को अंश कहा जाता है। वास्तविक पूर्णता अर्थात पूर्ण शक्ति का पूर्ण प्रकटीकरण यह अंशी में होता है। अब मैं समझाता हूं इसको। देखिए, ये दो श्लोक कोट किए गए जिसमें कहा गया कि भाई भगवान में कोई दोष तो होता नहीं, ये प्रकृति से उत्पन्न वस्तु की तरह उनको काटा छाटा जा नहीं सकता है, तो बिल्कुल सिद्ध बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये क्यों कह रहे हो कि अंश है? अंश है ऐसा कह रहा है, भगवान से निकले हों, भगवान से कुछ कम हो रहा हो, ऐसी भावना आ सकती है। तो कह रहे ऐसा है नहीं, शाश्वत रूप से भगवान अपने आप को विभिन्न रूपों में विस्तारित किए हैं, ठीक? और वे सारे विस्तार, अब बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, वे सारे विस्तार भगवान के समान ही शक्तिशाली हैं, लेकिन अपनी स्वेच्छा से, अपनी खुद की इच्छा से वह मधुरता को, कृपा को, ऐश्वर्य को सीमित कुछ कम मात्रा में प्रस्तुत करते, ऐसे कहना चाहिए, कुछ कम मात्रा में, सीमित तो नहीं कहूं, कुछ कम मात्रा में प्रस्तुत करते हैं, तो इसलिए उनको अंश कह रहे हैं। जैसे फिर उदाहरण समझ लीजिए, बल्ब है 100 वाट का और अगर वो 20 वाट पे जल रहा है तो वह अपनी शक्ति के कुछ अंश को प्रस्तुत कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो 100 वाट पे जल नहीं सकता है। अच्छा, एक और उदाहरण समझ लीजिए कि सूर्य का टेम्परेचर सुबह कितना होता है? नहीं, तो ऐसे नहीं पूछना चाहिए था। सूर्य का टेम्परेचर, अगर मैं जनरली पूछता हूँ सूर्य का टेम्परेचर कब अधिक होता है, अभी पूछता हूँ शिवम से, शिवम सूर्य का तापमान कब ज्यादा होता है, सुबह या दोपहर में? हमेशा। तो ये बुद्धिमान है, समझ गए, मैंने हिंट नहीं देना चाहिए था।
सूर्य का तापमान उतना ही रहता है, लेकिन आपको सुबह लगता है सूर्य अभी इतना गर्म नहीं है, ऐसा बोलते भी हैं। वो सब कुछ सूर्य की शक्ति से ही हो रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहाँ कह रहे हैं कि भगवान अपनी स्वेच्छा से, जो भगवान के स्वांश विस्तार हैं, वे अपनी स्वेच्छा से शक्ति का पूर्ण प्रदर्शन नहीं करते हैं, आंशिक प्रदर्शन करते हैं, इसलिए उनको अंश कहा जा रहा है। लेकिन अंशी भगवान श्री कृष्ण जो सभी अवतारों के स्रोत हैं, वह अपनी पूर्ण शक्ति का प्रकटीकरण करते हैं पूर्ण अपनी इच्छा से, पूर्ण माधुर्य, पूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण कृपा। तो इसलिए उनको, लेकिन उन उन सभी में भेद नहीं है। अब आप लोग ये बताइए कि आप लोगों के पास कितना टॉलरेंस है? एकदम नहीं है, बंद कर दे क्लास, कर दीजिए, मतलब बंद कर दीजिए या अच्छा ठीक है, ठीक है, कर लें, कोई दिक्कत तो नहीं है। लघु भागवतामृत में कहा गया है कि शक्तिर व्यक्तिस तथा व्यक्तिस तारतम्यस्य कारणम शक्ति समापि पूर्यादि दाहे दीपाग्नि पुंजयो शीताद्य आर्तिशये नाग्नि पुंजात एव सुखम भवेत। शक्ति की व्यक्ति और अव्यक्ति के कारण अंश और अंश की तारतम्यता की गई है। इसका अर्थ क्या है? अंशी जो है, तारतम्यता मतलब होता है ग्रेडेशन, ठीक है? तो भगवान कृष्ण पूर्ण रूप में अपनी शक्ति का प्रस्तुत करते हैं, और जो उनके अन्य स्वांश हैं वो कुछ शक्ति को कम मात्रा में प्रस्तुत करते हैं, इसलिए उनको उन भगवान का अंश कहा जा रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि किसी समय बलराम जी विस्तारित हुए, पहले कृष्ण थे फिर बलराम जी आए, ये नहीं बोल सकते आप। बलराम जी भी शाश्वत हैं और कृष्ण भी शाश्वत है, और उनके अन्य विष्णु स्वरूप भी शाश्वत हैं। और आप लोग शाश्वत हैं? नहीं, हर चीज में नहीं, क्या कर हर चीज में नहीं, हम भी शाश्वत है। नाते वाहम जातु नास्तम न त्वम नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम, भगवद गीता। तो ये क्या बात समझ में आ रही है? स्वांश वाली बात देखो, अगर नहीं समझ में आ रही तो उसको पढ़िएगा, और कल फिर आप थोड़ा विचार कीजिएगा, जो नहीं समझ में आती वो पूछिएगा। थोड़ा आप लोगों का भी कुछ उसमें है, मतलब योगदान समझने के लिए। अब उदाहरण की क्या रहा है, यद्यपि दीप और अग्निपुंज दोनों में ही शहर को दाह करने की शक्ति होती है, आग लगाई जा सकती है, दीपक से आग लगा सकते हैं, परंतु शीत आदि से आर्त व्यक्ति को अग्निपुंज से ही सुख हो पाता है। ठंड से कोई पीड़ित है तो एक दीपक लगा तो ठंडक नहीं जाएगी उसकी, इस प्रकार से। नोट, परम सत्य की पूर्ण अभिव्यक्ति से ही परम सुख प्राप्त हो सकता है, ना कि आंशिक अभिव्यक्ति से, यद्यपि वे उनके स्वांश हो सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कोई कहेगा कि परमात्मा भी तो भगवान विष्णु है, तो अगर कोई व्यक्ति परमात्मा की अनुभूति कर रहा है तो उसके आगे भगवान अनुभूति क्या हुई? मतलब यह है कि परमात्मा है भगवान विष्णु, तो कृष्ण के विस्तार हैं, लेकिन वह अपने पूर्ण माधुर्य, पूर्ण करुणा, पूर्ण ऐश्वर्य को प्रस्तुत नहीं करते। अब समझ में आ रहा है? लेकिन भगवान कृष्ण अपने पूर्ण माधुर्य, पूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण करुणा को प्रस्तुत करते हैं। तो इस कारण से भगवान कृष्ण की आराधना करने वाले और कृष्ण को भगवान के रूप में अनुभूत करने वाले व्यक्ति को सबसे अधिक सुख प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है? हम इसको दीपक और महान अग्नि के उदाहरण से समझ सकते हैं। दोनों ही एक शहर को जला सकते हैं, परंतु बड़ी अग्नि ही शीत से आर्त व्यक्ति को दुख की निवृत्ति कर सकती है। उसी प्रकार नरसिंह आदि अंश असुरों का और अपने भक्तों की अविद्या नाश करने में एक समान शक्ति वाले हैं, परंतु केवल कृष्ण ही जो बड़ी अग्नि के समान है, वे सदा ही असुरों का वध करके उनको मुक्ति देने और अपने भक्तों को आनंद देने के विशेष गुण को प्रकट करते हैं। भगवान नरसिंह और अन्य अंश जब भौतिकतावादी असुरों को मारते हैं तो उन्हें अधिक भौतिक सुख सुविधा की व्यवस्था देते हैं, परंतु वे उनको भौतिक जगत से मुक्त नहीं करते हैं। जिस अवतार में जितनी मात्रा में भगवान अपनी व्यक्तिगत शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं, उतनी मात्रा में भक्त और योगी जन उनकी लीलाओं को सुनकर सुख अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार पूर्ण और अंश के उत्कर्ष और अपकर्ष को महान भाव मुनियों के अनुभव से सिद्ध जाना गई। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है, प्लीज ध्यानपूर्वक सुनिए। असुरों को मारने के सामर्थ्य में नरसिंह देव भगवान कृष्ण से कोई कम नहीं है, वही है, कम क्या है, वही व्यक्ति है, ठीक। और अपने भक्तों की अविद्या को भी नष्ट करने में उतने ही समर्थ है। लेकिन असुरों को अगर भगवान नरसिंह मारते हैं या भगवान श्री राम भी मारते हैं, तो अगर उसका
भाव अगर क्या है भाव गड़बड़ विरुद्ध भाव है तो वह मुक्त नहीं होता है, वह और श्रेष्ठता को प्राप्त करता है इस भौतिक जगत में। हिरण्यकश्यप मारा गया तो फिर वह क्या बना था, रावण बना। फिर रावण को मारा गया, शिशुपाल वाले मुक्त नहीं, वो शिशुपाल को जब भगवान कृष्ण ने मारा तो वह मुक्त हो गया। ये प्लीज बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। वो आप बोल सकते हो लेकिन वो क्यों इनको 3 बार अवतरित होने के लिए बोला गया है, लेकिन अन्यथा भी देखिए काल नेमी को तो नहीं बोला था सर। काल नेमी जो बाद में कंस बना, तो काल नेमी को जब भगवान विष्णु ने मारा तो क्या मुक्त हुआ? वहां तो कोई शाप नहीं था उसका। जो आप कह रहे हो सही बात है कि 3 बार जन्म लेने के लिए बोला गया था, लेकिन पूतना पे तो कोई इस प्रकार का नहीं था। ताड़का को मारा तो ये नहीं बताया जा रहा है कि ताड़का साकेत लोग चली गई, कही क्या? ऐसा कोई वर्णन रामायण में तो हम सभी सुने नहीं है। लेकिन पूतना को मारा और भगवान ने उसे अपनी गति प्रदान कर दी, अपनी गति मतलब धात्री गति प्रदान कर दी। ये विशेष रूप से ऐसे कहते हैं हतारी गतिदायक। जिस व्यक्ति को भगवान मारते हैं, शत्रु को भी मारते हैं, उसको भी गति प्रदान करते हैं, मुक्त कर देते हैं। अब आप कहोगे क्या भगवान विष्णु मुक्ति नहीं दे सकते? असुरों को दे सकते हैं, लेकिन अपनी स्वेच्छा से वह इस प्रकार की कृपा नहीं देते। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो विष्णु भगवान के अनुकूल भाव में भजन करता है उनको तो वैकुंठ की प्राप्ति करा देते हैं, लेकिन जो उनसे शत्रुता का बर्ताव करता है उसको भगवान मारेंगे तो उसकी गति तो ऊपर जाती है, लेकिन वह भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा बात, भगवान कृष्ण के रूप में जो भगवान ने लीला करते हैं और अपने जो कृपालुता का, ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हैं, उस लीला को श्रवण करके भी भक्तों को विशेष सुख प्राप्त होता है। ये आप 10वें स्कंद में सुनेंगे कि भगवान के अन्य अवतारों की कथा भी बड़ी रोचक है और बहुत जीव का को कल्याणमय है, लेकिन भगवान की जो बाल लीलाएं हैं ये विशेष रूप से रुचिकर है। ये तो बाहर के सामान्य जो लोग हैं उनको भी रुचि देने वाली होती है। तो इसलिए कृष्ण कथा को वह श्रवण करना चाहते हैं परीक्षित महाराज। तो इसलिए कह रहे हैं कि भगवान जब आकर विशेष रूप से अपने भगवान कृष्ण अवतारी जब आते हैं तो वह जो सुख देते हैं भक्तों को विशेष होता है, क्योंकि वे अपने पूर्ण माधुर्य, पूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण कृपा का प्रदर्शन करते हैं। किसी तरह ये पार हो जाए। मुझे लगता है कि हमारे भक्तों को कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। मैं जान रहा हूं कि जो आप अभी समझ रहे हो फिर पुराना वाला सब भूल जा रहे हो, मैं जान रहा हूं इस बात, ये होता ही है, लेकिन कम से कम कान से एक बार टकरानी चाहिए बात, और आप उसको पढ़ेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा। जैसे आज जो महाराज बोलने वाले बहुत हाई फाई बात बोलने वाले हैं, इसका मतलब था ना कि हम सुने नहीं। अब उसके बाद बोला प्रेम के विभिन्न स्तरों को महाराज बोलने वाले हैं, तो आप एक बार सुनेंगे, फिर जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाता है। चैतन्य चरितामृत से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से अंश जो है वो थोड़े कम है, और अंशी भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है। आसीन मूर्त्याम भगवंतमाद्यम संकर्षणम देवम अकुंठ सत्वम विवित्सवस्तत्वमतः परस्या कुमार मुख्या मुनयो न पृच्छन। कुछ काल पूर्व तुम्हारी ही तरह कुमार संतों में प्रमुख सनत कुमार ने अन्य महर्षियों के साथ जिज्ञासावश ब्रह्मांड की तली में स्थित भगवान संकर्षण से भगवान वासुदेव विषयक सत्यों के बारे में पूछा था। अब देखिए, भगवान संकर्षण क्या है? विष्णु तत्व। अब भगवान वासुदेव क्या है? विष्णु तत्व। लेकिन आप अन्यत्र पढ़ेंगे, लघु भागवत में पढ़ेंगे कि ये ब्रह्मा जी की बात है। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि आज आपने प्रश्न किया था, यही प्रश्न 4 कुमारों ने किया था। तो वहां पे भी देखेंगे कि संकर्षण भगवान वासुदेव का चिंतन कर रहे हैं कि जिन विष्णु स्वरूप से जो विष्णु स्वरूप विस्तारित होते हैं उनके प्रति उनका सेव्य भाव होता है। बलराम जी का भगवान कृष्ण के प्रति है कि नहीं? इसलिए बोल रहे हैं कि भगवान संकर्षण भगवान वासुदेव का ध्यान कर रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक है। स्वम एव दिष्टम बहुमानयंतम यद वासुदेवाभिधम आमनंती प्रत्यक धृताक्षाम्बुजकोशमीशत उन्मीलयंतम विबुधोदयाय। उस समय भगवान संकर्षण अपने परमेश्वर का ध्यान कर रहे थे। अब तो दिमाग बिल्कुल बाउंस कर रहा होगा, संकर्षण तो खुद ही भगवान है, वो किसका ध्यान कर रहे थे? कह रहे नहीं, उस समय भगवान संकर्षण अपने परमेश्वर का ध्यान कर रहे थे, जिन्हें विद्वान जन भगवान वासुदेव के रूप में सम्मान देते हैं, किंतु
महान पंडित मुनियों की उन्नति के लिए उन्होंने अपने कमलवत्र नेत्रों को कुछ कुछ खोला और बोलना शुरू किया। ये 2 श्लोक क्यों रखे गए हैं? ये दिखाना के लिए कि अंश और अंशी में तारतम्यता होती है। वासुदेव की एक्सपेंशन है संकर्षण, तो संकर्षण भगवान वासुदेव का स्मरण अपने अंशी के रूप में कर रहे हैं, अपने आराध्य के रूप में कर रहे हैं। अरे भाई, महाविष्णु के तो अवतार हैं अद्वैताचार्य, क्या बोलते हैं? मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ। नित्यानंद प्रभु तो स्वयं बलराम जी हैं, क्या बोल रहे हैं? मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ। तो कठिनाई है? अब तो कोई कठिनाई नहीं है ना। तो अंश और अंशी में सेव्य और सेवक का भाव रहता है। यस, यदि अंशी और अंश में भेद हो तो भी कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि भगवान चिद वस्तु है। मतलब वो दोनों हैं एक ही व्यक्ति, लेकिन अचिंत बात है कि एक दूसरे में सेवक और सेवक का भाव है। नहीं समझ में आ रहा तो मैं जानता नहीं, कुछ नहीं कर सकता मैं। वराह पुराण कहता है कि और करो सॉफ्टवेयर जॉब, दिमाग को कूड़ा भर लो, तो क्या करेंगे? समझ में नहीं आएगा और क्या कर सकते। वराह पुराण कहता है कि स्वांश चाथ विभिन्न अंशा इति द्विधांश इष्यते। 2 प्रकार के अंश होते हैं, एक स्वांश और विभिन्न अंश। ये तो सब शब्दों का समझ में आ गया। आप दोबारा कोई नहीं पूछना स्वांश और विभिन्न अंश क्या होता है। स्वांश मतलब विष्णु तत्व, विभिन्न अंश मतलब जीव तत्व, जिन पे भगवान अपनी शक्ति का आविष्कार करते हैं। अब हम पूरा ही कर देते हैं, बहुत ईजी है। श्रील श्रीधर स्वामी कहते हैं मत्स्य इत्यादि भी भगवान के अवतार हैं, अतएव उन अवतारों में भी सर्वज्ञत्व यानी सब कुछ जानने का गुण तथा शक्तिमत्व रहता है, किंतु उन अवतारों के उपयोग के अनुकूल ही ज्ञान, क्रिया तथा शक्ति आविर्भूत होते हैं। ये लाइन समझ में आई? जितना उस लीला में या उस स्थिति में प्रयोजन होता है, उतना ही वह शक्ति प्रस्तुत करते हैं, चाहे ज्ञान की शक्ति हो, चाहे सर्वज्ञता आदि की शक्ति हो। क्लियर? कुमार अवतार, नारद अवतार आदि अधिकारियों में उपयोगानुकूल ही अंश तथा कलाओं का आवेश होता है। मतलब जो शक्ति आवेश अवतार होते हैं, उनको उतनी ही शक्ति दी जाती है जितना कि उस विशेष परिस्थिति में आवश्यक होती है। उनके पास सारी शक्ति होती नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? अब मैं मान ले रहा हूँ कि आपको समझ में आई, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब बहुत ईजी है, अब कुछ समझाना नहीं है। अब यहाँ दिखा रहे हैं कि भगवान के विभिन्न अवतार जो है वह भगवान की विभिन्न शक्तियों के प्रकट करते हैं। ये बात बोल रहे हैं, जो श्रीधर स्वामी जी बोल रहे हैं उसको श्लोक को कोट कर रहे हैं। एक प्राचीन श्लोक है, नरसिंहो जामदग्न्यश्च कल्की पुरुष एव च भगवते च तथा तत्रादेर ऐश्वर्यस्य प्रकाशकः। नरसिंह, परशुराम, कल्की और पुरुषावतार भगवान के ऐश्वर्य के प्रकाशक हैं। तो मतलब इतना ही प्रकाशित किया, ठीक। लेकिन इनमें भी आप जान रहे हो कुछ विष्णु तत्व हैं, कुछ शक्ति तत्व है। शक्ति तत्व नहीं, शक्त्यावेश अवतार है। नारदोथ तथा व्यासो वराहो बुद्ध एव च धर्माणा एव वैविध्यात् अमी धर्म प्रदर्शकः। श्रील नारद, व्यास, वराह और बुद्ध धर्म प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि वे विविध धर्म के मार्ग दिखाते हैं। लेकिन ध्यान देना होगा, नारद जी के पास उतनी ही शक्ति है बस, लेकिन वराहदेव के पास और भी शक्ति है, लेकिन वराहदेव केवल धर्म का मार्ग दिखा रहे हैं, और भी बस लीलाएं भी कर रहे हैं, लेकिन मुरली नहीं बजा रहे हैं वराहदेव। ठीक। रामो धन्वंतरीर यज्ञ पृथु कीर्ति प्रदर्शनः। राम धन्वंतरी, यज्ञ और पृथु उनकी कीर्ति का प्रदर्शन करते हैं। भाइयों, भाई मेरी बात समझ लीजिए, कीर्ति के प्रदर्शन करना एक मुख्य कार्य है, लेकिन इसमें मिक्स है। राम भगवान कौन है? विष्णु तत्व है। धन्वंतरी और पृथु आदि क्या है? शक्ति तत्व है, शक्त्यावेश अवतार है। लेकिन कार्य क्या कर रहे हैं? कीर्ति का प्रदर्शन करना। लेकिन भगवान श्री राम जो है वो, उनके पास असीमित शक्ति है, लेकिन केवल कीर्ति प्रदर्शन का कार्य कर रहे हैं। लेकिन पृथु महाराज के पास भी असीमित शक्ति नहीं है, भगवान ने उतनी शक्ति दी है जितना वो कार्य कर सके। अब मेरे कहा से समझ में आ गया होगा, इतनी बार इसे अधिक रिपीट नहीं करते। बलराम मोहिनी च वामन श्री प्रधान कह। बलराम, मोहिनी और वामन श्री प्रधान है, सुंदरता का प्रदर्शन कर रहे हैं। दत्तात्रेयश्च मत्स्यश्च कुमार कपिलस्तथा ज्ञान प्रदर्शका एते विज्ञातव्या मनीषिभिः। दत्तात्रेय, मत्स्य, कुमार और कपिल उस ज्ञान के प्रदर्शक हैं जो मनीषियों के द्वारा जाना जाता है। नारायण नरश्चेति कूर्मश्च ऋषभस्तथा वैराग्यदर्शिनो ज्ञेयास्तत्कर्मानुसारतः। नर नारायण, कूर्म, ऋषभ अपने अपने कर्मों के द्वारा वैराग्य को दर्शाते हैं। कृष्ण पूर्ण षड ऐश्वर्य माधुर्याणां महोदधि अंतर्भूत समस्तावतारो निखिल शक्तिमान। कृष्ण पूर्ण षड ऐश्वर्य और माधुर्य के महान सागर हैं।
महाउदधि, वे सभी अवतारों को अंतर्भूत किए रहते हैं और निखिल शक्ति संपन्न है। जितने भी आते हैं तो सारे अवतार उनके संग ही आते हैं। इस प्रकार से यह श्लोक समस्त अवतारों के सामान्य प्रयोजन को कहता है। अवतार इस जगत को सुखी करने के लिए आते हैं जब जब यह असुरों और उनकी विचारधाराओं के कारण व्याकुल होता है। तो ये तो सभी अवतारों का प्रयोजन है, लेकिन यहाँ पे बात स्थापित की जा रही थी कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान से प्रार्थना है कि आप सबको मेरी बात कुछ कुछ समझ में आई होगी, और कभी पढ़ना मत दोबारा स्टीक अप, ताकि कभी समझ नहीं आए, है कि नहीं। कुछ प्रश्न अगर किसी के हमें देख लेता हूं, अगर कुछ अच्छे प्रश्न होंगे तो उसका मतलब शक्तेश अवतार एक्चुअली में जीव तत्व है। हाँ, तत्व इज डिफरेंट, सो वाई नारद जी क्या कहना चाहते हैं समझ नहीं आया। व्यासदेव इज रिफर्ड एज शक्तेश अवतार एंड आल्सो अवतार ऑफ लॉर्ड, सो इज द जीव तत्व व्हेन देन व्हाई इज कॉल्ड अवतार ऑफ भगवान। देखिए, व्यासदेव शक्तावेश अवतार है, तो क्या सुना था अवतार के बारे में? जो अवतरित होते हैं, एक दूसरा जीवों पे कृपा करते हैं और प्रकट और अप्रकट होते हैं। तो क्या कठिनाई है? वेदों को विभाजित करने शक्ति है ना व्यासदेव जी के पास। कौन दिया? भगवान कृष्ण दी, तो उसमें तो कठिनाई नहीं है। क्या कल के अवतार हमको मारकर वैकुंठ भेज देंगे? अरे भाई, इतना इतना वेट करने की क्या जरूरत है? आप हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे करके इसी जन्म में चले जाओगे। कल्कि का वेट नहीं करो। और हाँ, एक मिनट, कल्कि अवतार क्या जिसको मारेंगे वो वैकुंठ जाएगा? नहीं नहीं, केवल कृष्ण आते हैं। इतना वेट मत करिए, और इतना बड़ा असुर बनने की जरूरत भी नहीं है। असुर बनने में बहुत मेहनत है, हरे कृष्णा करने में आसानी से डिवोटी बन जाओगे। मेक फ्लो चार्ट ऑफ अवतार्स। ठीक है, देखते हैं दिस फ्लो चार्ट कैसे बता दें। वो तो बता चुके हैं। This 1.3.28 is spoken in front of 80,000 great rishis, munis, where even Naradji and Vyasdev too were sitting just in front listening. This means it is actually true. कह रहे इतने सारे लोगों के सामने बोला गया है तो वास्तविक सत्य बात है। हमेशा जो पब्लिक के सामने बोलते हैं वो सत्य नहीं होता है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ऑब्वियसली ऋषि मुनि थे, व्यासदेव थे, सब सत्य बोला गया। विषय विधेय, जैसे एक कंपनी में एम्प्लॉय, कुछ कोई प्रश्न नहीं है। क्या भगवान राम, इवन लॉर्ड राम इज नॉट अवतार कॉल्ड एज अवतार? नहीं, भगवान राम श्री अवतार हैं, क्या दिक्कत है? जब भगवान कृष्ण एक बार गोलोक से आते हैं तो फिर गोलोक में उस समय क्या होता है? अरे खाली हो जाता है गोलोक। कैसे? बड़ा भोला प्रश्न है। भगवान गोलोक में हमेशा रहते हैं और उनकी भौम लीला हमेशा चलती रहती है। भगवान एक ही समय में हर जगह रह सकते हैं। गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूत। गोलोक में हमेशा गोलोक में ही रहते हैं, लेकिन सभी जगह रह सकते हैं। लॉर्ड कृष्णा सेज स्टेज। हाँ, उत्तर दे दिया भक्तों ने। अच्छा है, कुछ पर उत्तर पहले ही दे देते, समझ में आ रहा है। But then can one say that this translation is not as it is? Means which translation? नहीं, प्रभुपाद जी का अनुवाद ही as it is अनुवाद है, क्योंकि सारे श्लोकों को आपको इस सिद्धांत के अनुसार सीखना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण ही परम भगवान है। ठीक है, यथावत अगर अनुवाद किया और सिद्धांत गड़बड़ हुआ तो फिर यथावत अनुवाद का मतलब क्या हुआ? ये मुश्किल हो रहा समझने में। अरे, बच्चों को पीटते हैं मैथमेटिक्स में जब नंबर कम आते हैं, और बच्चा कहे मैथमेटिक्स समझ में नहीं आ रही तो छोड़ देते हैं, और यहाँ कुछ शास्त्र समझ में नहीं आ रहा तो बस छोड़ दें उसको। थोड़ा प्रयास कीजिए। अब ये पीडीएफ भेज दिया गया है, दोबारा पढ़ेंगे, कुछ नहीं समझ में आएगा दोबारा पूछिए, क्या दिक्कत है? देखिए, एक व्यक्ति कह रहे हैं कि ये अनुवाद ठीक है कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं। ये बात आपने नहीं कही यहाँ पे। प्रभुपाद जी की सत्यता इस बात पे है कि वह पूर्ववर्ती आचार्यों की बात को बोल रहे हैं। ये प्रभुपाद जी की विशेषता है। नहीं तो कोई कहेगा अरे आप तो प्रभुपाद जी की बात मान रहे हो। क्यों हम प्रभुपाद जी की बात मान रहे हैं? क्योंकि प्रभुपाद जी ने पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार बोला है। और प्रभुपाद खुद इस बात को बोलते हैं कि मेरे विशेषता यह है कि मैंने कुछ परिवर्तन नहीं किया। और आप देख सकते हैं प्रभुपाद जी क्यों, आप समझ में आ रहा है ना प्रभुपाद जी क्यों उस अनुवाद को लिख रहे हैं उस तरह से। तो अगर कोई आप कोई गलत बोले कि प्रभुपाद जी का अनुवाद आप ऐसा क्यों है, ये तो संस्कृत के अनुसार नहीं है, तो आप बता सकते हो नहीं है क्योंकि मूल रूप से आचार्यों ने समझाया इस प्रकार से, सिद्धांत के अनुसार। हम संस्कृत पढ़ने के लिए नहीं, सिद्धांत समझने के लिए आए। भावुकता में हम प्रभुपाद जी को नहीं स्वीकार कर रहे। समझ रहे ना मेरी बात? हाँ, अब एक बहुत अच्छा प्रश्न हमारे शशिकांत प्रभु ने किया है। क्या भगवान राम भी
महाविष्णु के अवतार है? नहीं। तीन परावस्था है लघु भागवत में, रूप गोस्वामी बताते हैं, भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम और नरसिंह, ये भगवान विष्णु के अवतार नहीं, सीधे आध्यात्मिक जगत से आते हैं। अच्छा प्रश्न, दिस इज वेरी गुड प्रश्न। हाँ। वन 1.3.28 क्या भगवान श्री राम पे अप्लीकेबल है? नहीं, भगवान श्री राम भी स्वयं भगवान नहीं है। स्वयं भगवान, स्वयं रूप, वह भी भगवान कृष्ण से ही विस्तारित है। रामादि मूर्ति शुक्ला नियमेन तिष्ठन् नानाम अवतार अवकरोद विभुनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समवत परमः पुमान यो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान श्री राम आदि भी भगवान कृष्ण के ही विस्तार है। तो आप ये श्लोक भगवान श्री राम के ऊपर नहीं घटित कर सकते हैं। राम जी किसके अवतार है? भगवान राम जी अपने अवतार है लेकिन विस्तार है भगवान कृष्ण के। ठीक है, क्लास रिवीजन मांग रही है तो आप करिए रिवीजन। कौन मना कर रहा है? मैं रिवीजन करूं? टीचर रिवीजन करता है कि स्टूडेंट रिवीजन करता है? कह रहे हैं कि भागवत में वसुदेव जी को स्वयं भगवान कहा गया है, जो सन ऑफ वसुदेव महाराज। वाई इज इट सेड? बिकॉज लॉर्ड वसुदेव एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा। देखिए, इसलिए कहा गया क्योंकि समानता लोग भगवान वासुदेव को ही भगवान समझते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी और आचार्यों ने बड़ा स्पष्ट रूप से समझाया था, सत्यम परम धीमहि, मतलब हम भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। उसके लिए आप उन प्रवचनों को सुनिए जो वहाँ पे चर्चा की गई 1.1.1 में, तो क्लियर समझ में आ जाएगा। We see that Vasudeva and Devaki Mata did tapasya in past life and pleased Lord Vishnu, and then Lord Vishnu blessed them that he will continue. इस सब प्रश्न का आज कोई मतलब नहीं है। और कोई प्रश्न है? पूछ रहे हैं हमारे व्यासदेव नारायण है क्या? नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं, प्रभुपाद जी कहीं ऐसा नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, अब बाकी प्रश्नों को कल ले लेते हैं, क्योंकि अभी महाराज जी की क्लास होने वाला है, तो हम यहाँ रुकते हैं। वही 8:30 से महाराज जी की क्लास है, उसके बाद प्रश्न आपका कुछ हो तो कल पूछ लीजिएगा। श्रीमद् भागवतम की